की प्रतीक्षा थी, करोड़ों जन्मों की प्रतीक्षा थी इन बातों को समझने के लिए, जिन बातों को इस कथा के तत्व हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए देखिए, आप सब लोगों से भी यही प्रार्थना है कि आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि ये कथा आप में से किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से हो रही हो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हमारे दिमाग में हैं, उनके उत्तर हम देखने जाएँगे तो शायद वो हमें कहीं ना मिले, लेकिन भगवान जो हैं वो अपनी लीला के द्वारा अपने ऐसे प्रबंध करते हैं कि वो प्रश्नों के उत्तर तैरते-तैरते अलग-अलग मोड़ से एक दिन आके वहाँ किनारे लगते हैं और हमें ये लगता है कि ओह! ऐसा-ऐसा था, ऐसा इसलिए हुआ, इसका कारण ये था, है ना? तो आज की कथा को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर आज की कथा में छिपे हुए हों। तो चलिए, सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करेंगे। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी सर्वप्रथम जी आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। जी आइए, आप लोगों की अनुमति लेके हम इस कथा में अब प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे समक्ष उपस्थित हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम हो। आप सब लोगों से मैं आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ कि आज की इस कथा की सेवा जो है सुचारू रूप से चल पाए। उसके लिए आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद बहुत बहुत आवश्यक है। अब तक हमने सुना कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार से सती जी ने अपनी लीला की। शिव जी ने उनको कहा कि अगर आप भगवान राम को भगवान नहीं मानती तो जाके परीक्षा ले लीजिए। सती जी गई, उनसे गलती हो गई, उन्होंने सीता जी का रूप ले लिया। सीता जो है वो भक्ति हैं, और नकली भक्ति वो राम जी को नहीं सुहाती, है ना। तो नकली भक्ति जब बनने का प्रयास किया तो शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। वापस कैलाश पे गए। शिव जी 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। जब बाहर आए तो सती जी के पिता के घर एक उत्सव का आयोजन किया गया था। उस उत्सव पर बिना न्योते के भी सती जी ने जाना चाहा, विशेष आग्रह किया। शिव जी ने पहले रोकने का प्रयास किया, फिर उन्होंने जाने दिया, लेकिन वो समझ गए कि अब सती वापस नहीं आएंगी। सती देवी गई अपने पिता के घर। वहां पे उन्होंने देखा कि उत्सव का यज्ञ का आयोजन किया गया है, और वो ढूंढती रही कि मेरे पति का स्थान कहाँ है, उनका आसन कहाँ बिछाया गया है, क्योंकि कोई भी यज्ञ जो है वो बिना शिव जी के आशीर्वाद के संपन्न नहीं हो सकता। जब उन्होंने देखा कि उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई स्थान नहीं है, तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उन सब पुरोहितों को देखा जो वहां पर धन के लालच में एक ऐसे यज्ञ को कराने में लगे हुए थे जिसका कोई औचित्य बनता ही नहीं है। तो वो समझ गई कि इस यज्ञ का आयोजन केवल और केवल शिव जी का अपमान करने के लिए किया गया है। उन्हें बड़ा क्रोध भी आया, करुणा भी आई। उन्होंने योगाग्नि में प्रवेश कर लिया।
शिव जी से माफ़ी माँगी मन-मन, उनको कहा कि इस बार इस शरीर से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। भगवान राम वहाँ पे प्रकट हो गए, उनसे क्षमा माँगी सती जी ने और भगवान राम ने कहा कि नहीं ये लीला थी, आप इसके बारे में ग्लानि ना कीजिए। सती जी ने अपना शरीर त्यागते वक़्त भगवान श्री राम जी से ये वर माँगा कि उनको जन्म-जन्म तक जो है वो शिव जी के पदों की सेवा मिले, उनके चरणों की सेवा मिले। भगवान राम ने ये वर उनको दे दिया। सती जी ने अगला जन्म लिया। पार्वती बनकर आती हैं हिमाचल महाराज और मैना देवी के घर में। छोटी-सी सुकुमारी हैं, ब धीरे-धीरे बड़ी हो रही हैं। बचपन से ही जब से पैदा हुई हैं उनके मन में तो केवल शिव, शिव, शिव ही हैं, है ना? वो सोचती हैं कि मेरे स्वामी क्या ऐसा प्रबंध करेंगे कि मैं उनके चरणों तक पहुँच पाऊँ? फिर वो सोचती हैं कि मुझे आशीर्वाद तो केवल भगवान राम ने दिया है और भगवान राम जो हैं, वो शिव जी के इष्ट हैं। तो इसका मतलब भगवान राम ही कोई लीला रचेंगे जिसके द्वारा मैं अपने स्वामी के पास पहुँचकर अपनी सेवा को दोबारा से प्रारंभ कर सकूँ। तो ये विचार दिन-रात, सुबह-शाम उनके मन में छाए रहते हैं। उनके विचारों के विरह के प्रभाव से देखिए क्या लीला बनने लगती है। ताड़कासुर नाम का एक जो दैत्य है, जन्म लेता है। ब्रह्मा जी की पूजा करने लगता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करता है। ब्रह्मा जी प्रस्तुत हो जाते हैं, कहते हैं, "क्या चाहिए भैया आपको? तप को बंद करो।" तो वो ये कहते हैं कि आप मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, "अमर तो तुमसे पहले जितने आए थे वो भी नहीं हुए भाई। तुम कहाँ से होगे? कुछ और चाहिए तो माँग लो।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं केवल शिव जी के तेज से जो उत्पन्न पुत्र है, वो ही मेरा वध कर पाए, उसके अलावा कोई और वध ना कर पाए।" ब्रह्मा जी ने कहा, "अच्छा ठीक है, आप जाइए आप यहाँ से।" तारकासुर जाते हैं, है ना? देवताओं को त्रास देते हैं, उनकी जगह-जगह पिटाई करने लगते हैं। देवता भाग के ब्रह्मा जी के पास आते हैं कि हम तो इसे मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मर ही नहीं रहा। क्या चक्कर है बताइए? ब्रह्मा जी बोलते हैं, "वो मेरे से वरदान लेके गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है।" सब देवता सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ऐसा वरदान आपने दिया ही क्यों? अब क्या होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस वरदान का सेकंड पार्ट ये है कि उनका वध हो सकता है। सब देवता खुश हो जाते हैं, "अच्छा, अच्छा, अच्छा, बताओ, बताओ कैसे?" फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनका वध हो सकता है, लेकिन शिव जी के पुत्र के द्वारा। अब जो देवता हैं वो वापस अपना सर पकड़ लेते हैं कि शिव जी के पुत्र तो हैं ही नहीं। सती जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया है, शिव जी वैसे ही परम वैरागी हैं और वो तो इधर-उधर अब तो भटक रहे हैं, बस कहीं बैठ के वो राम कथा सुनते हैं और फिर समाधि में चले जाते हैं। उनको विवाह के लिए कौन मनाएगा? ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि इस बारे में मुझे पता लग गया है कि उनके जो इष्ट देव हैं वो स्वयं उनकी ये इच्छा है। तो नारद जी को भेजा जाता है कि जाइए आप पार्वती जी के घर पे जाके समाचार दीजिए और उन सबको तैयार कर लीजिए शिव जी से विवाह करने के लिए पार्वती जी का। नारद जी जाते हैं, पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं, पार्वती जी उनको गुरु मान लेती हैं कि वो मेरे स्वामी का संदेश लेके आए हैं। नारद जी के कहने पर पार्वती जी जाती हैं, बहुत कठोर तप करती हैं। उधर दूसरी तरफ जो देवता हैं वो कामदेव को भेजते हैं शिव जी का की जो समाधि है उसको भंग करने के लिए। शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, कामदेव को वो नष्ट कर देते हैं। जैसे कल एक दीदी ने बताया भी था कि कामदेव को नष्ट इसलिए कर दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह को काम से प्रेरित नहीं समझे, है ना? ये तो हमारे कल्याण से प्रेरित विवाह है। शिव विवाह आप देखिए एक ही विवाह है जिसका इतना बड़ा उत्सव बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए ही है। हमारे माता-पिता का की विवाह का उत्सव है ये, है ना? शिव जी और पार्वती जी हम सबके माता-पिता ही समझे जाने चाहिए। शिव जी विश्वास हैं और पार्वती जी जो हैं वो श्रद्धा हैं। तो कामदेव चले जाते हैं, बाकी सब देवता उनको मनाने की का प्रयास करते हैं, फिर भगवान स्वयं प्रस्तुत होते हैं। भगवान के आदेश पर शिव जी जो है मान जाते हैं कि ठीक है मैं विवाह के लिए मान गया, लेकिन मैं परीक्षा लूँगा। तो परीक्षा क्या लेंगे? पता चलता है कि पार्वती जी तो बहुत कठिन उसमें तपस्या में लीन हैं। सप्तऋषियों को भेजा जाता है, सप्तऋषि जाके उनकी परीक्षा लेते हैं। उनकी गुरु निष्ठा देखकर देखिए पहली बार क्या हुआ था सती जी शिव जी वहाँ पे उनके गुरु के रूप में प्रस्तुत थे और सती जी ने गुरु की बात नहीं मानी। शिव जी ने कहा कि ये राम ही हैं, ये भगवान ही हैं, आप इनको मान जाइए। उन्हें लगा कि नहीं ये कैसे हो सकते हैं, इनकी तो जो लीला है, जो भी ये कर रहे हैं वो तो एक नर की भांति कर रहे हैं। शिव जी ने बताया नरवत लीला है इसलिए नर की भांति कर रहे हैं।
लेकिन सती जी नहीं समझ पाई। इस बार जब नारद जी के रूप में उनको गुरु तत्व दिख रहे हैं, तो वो ये कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे गुरु जी ने जो कह दिया, मैं उसके प्रति एकदम प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं उससे हटूँगी नहीं। तो शिव जी आते हैं, वो भी प्रयास करते हैं, लेकिन देखते हैं कि पार्वती जी इस बार जो उनकी श्रद्धा थी, पहले शिथिल थी, अब एकदम दृढ़ है, दृढ़ हो कैसे नहीं। इसीलिए तो उन्होंने हिमाचल महाराज के यहाँ जन्म लिया, एक एकदम पर्वत की तरह दृढ़ जो श्रद्धा है उनकी। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने देखा कि शिव जी ने अपना जो वास्तविक रूप था उनके सामने प्रकट किया, सती जी को आशीर्वाद दिया, सती जी का जो वास्तविक रूप था वो प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा कि मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ, आइए मैं आपको लेकर कैलाश चलता हूँ। लेकिन पार्वती जी वहां पे प्रार्थना करती है और वो कहती है, हे नाथ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो वनों में हम छोड़ के आए थे शिव जी को और पार्वती जी को। हमने सुना था पार्वती जी कह रही हैं कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती। अब हम सुनते हैं कि उसके बाद हुआ तो क्या हुआ। तो शिव जी ने पूछा, ऐसी क्या बात है प्रिय, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रही? तो जो माँ पार्वती हैं वो ये बताती हैं कि देखिए, मैंने अभी हिमाचल महाराज और मैना देवी के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया है ना? और ये हमारी संस्कृति रही है कि जब भी किसी का विवाह होता है तो उनका कन्यादान होता है। तो पार्वती जी कहती हैं कि मैं बहुत प्रसन्न होंगी अगर आप बारात लेकर मेरे घर आएंगे और मेरे पिता के द्वारा कन्यादान करवाएंगे, और फिर आप मुझे अपने साथ अर्धांगिनी बनाकर ले जाएंगे। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, वो ये कहते हैं, ये आखिरी परीक्षा थी, आप इसमें भी उत्तीर्ण हुई है देवी। तो शिव जी चले जाते हैं, देवताओं को पता लग जाता है कि लगता है बात बन गई। वो तो बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा जी को लेके पहुंचते हैं कैलाश। ब्रह्मा जी को कहते हैं, आप पुरोहित बनो और फटाफट एक अच्छी सी डेट निकाल के दो कि कब होगी शादी। तो ब्रह्मा जी पूरे लगन देखकर एक तिथि निकालते हैं कि इस तिथि पर जो विवाह है वो किया जाएगा। नारद जी जाते हैं पार्वती जी के यहाँ, उनको बोलते हैं कि भाई आपको बधाई हो, शिव जी के साथ बात पक्की हो गई है, और जो मैंने वर में दोष गुण बताए थे अब उनके बारे में आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि शिव जी जो है उनके जैसा समर्थ व्यक्ति कौन है। सारे हिमाचल नगरी में जो है आनंद की लहर दौड़ जाती है, सब लोग जो विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। अब जितने भी देवता थे वो तो एकदम से यूं समझिए कि अभी तो बात पक्की हुई ही है विवाह की, लेकिन सब भय मुक्त होकर घूमने लगते हैं। अभी कहाँ तो डरे डरे घूम रहे थे, और अब जैसे ही शिव जी का आश्वासन मिला है, पार्वती जी की हामी मिली है, श्रद्धा और विश्वास एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो ये लोग जो कि केवल अपने स्वार्थ के अलावा और किसी चीज को ज्यादा जानते नहीं है। ये आप लोग म्यूट कर लीजिए, आज की कथा जो है वो बड़े जी बहुत डिपेंड करती है एक सही भाव पर ना, कहीं पटरी ना उतर जाए हमारी कथा की। नमस्कार गुरुजी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप ही सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी निशा दीदी, आप म्यूट कर सकते हैं सबको। प्रभु जी फिर आप भी म्यूट हो जाएंगे, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। अच्छा, अब प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। होल्ड तो कर सकते हैं, तो म्यूट कर सकते हैं। दीदी आप ना प्लीज आप भी सब अपने इसका ध्यान रखिए कि आप लोग अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ, म्यूट कर सकती हूँ, अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। जी आप सब लोग निशा दीदी पे छोड़ दीजिए सारी चीजें, उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो हम सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना? जी टेक्नोलॉजी चीज ही ऐसी है, पता भी नहीं लगता कि कब अनम्यूट हो गए कब म्यूट हो गए, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। मेरे साथ ही बहुत बार ऐसा होता है, मैं बोलता जाता हूँ और कई बार म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। लेकिन आज थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी प्रभु जी आप कीजिए। जी हम कहाँ पे थे? हम बात कर रहे थे हाँ, देवताओं की बात हो रही थी कि देखिए कहाँ तो अभी वो इतने भयभीत घूम रहे थे, और अब जैसे ही उन्होंने देखा है कि श्रद्धा और विश्वास का जो मिलन हो गया है, तो सब के सब एकदम अब तो उनके मन में कोई भय नहीं है, उनको पता है कि अब हमारा कल्याण हो जाना है। आप ये देखिए यहाँ का पहला तत्व पकड़िए आज की कथा का, कि हमारे अंदर भी, हमारे समाज में भी, हमारे स्वयं के अंतरंग में भी अगर कहीं भी विश्वास और श्रद्धा भगवान के प्रति जब भी इनका मिलन होता है, तो हमारी भगवान की जो भक्ति है वो सुदृढ़ हो जाती है। जब तक हम अपने भगवान की भक्ति में सुदृढ़ नहीं हैं,
तब तक हमारे जीवन में भय ही भय है। कई बार लोग पूछते हैं, हम भी सोचते हैं कि किस प्रकार से भय मुक्त हुआ जा सकता है। तो देखिए कितनी सिंपल सी बात है कि भगवान की भक्ति के प्रति हमारी विश्वास और श्रद्धा जो है, वो जिस दिन उनका मिलन होता है दृढ़ता के साथ, उस दिन हमारे मन से सब जो भय है वो चला जाता है। उस दिन हम ये कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी। शिव जी अगली कथा से ये बोलना शुरू करेंगे कि मंगल भवन अमंगल हारी, लेकिन उसकी इंट्रोडक्शन वो आज हमारे हृदय पर अंकित करके जा रहे हैं। अगर आप सब लोगों में से किसी का ही प्रश्न है, क्योंकि देखिए हम इस जगत में रहते हैं, इतनी सारी चीजें हमारी और आक्रमण की तरह आती हैं, है ना? कितने सारे विचार आते हैं हमारे समय की चोरी करने के लिए। हर वो विचार जो हमें भगवान, भक्त और भक्ति की ओर नहीं लेके जा रहा, वो हमारे समय की चोरी करने के लिए आया है। वो विचार एक चोर है ना? इन चोरों से अपने समय की रक्षा करते हुए, क्योंकि देखिए समय बहुत बहुत मूल्यवान है। चाणक्य जी से उनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त, उन्होंने ये पूछा कि अब तो हमने बहुत सारे राज्यों को विजय कर लिया है, अब ऐसी और क्या वस्तु है जो मतलब बहुत मूल्यवान हो और उसको विजय कर लिया जाए। मूल्यवान के कहने के पीछे उनका कहने का तात्पर्य ये था कि इतने सारे जो राज्य हैं और उनकी मूल्यवान निधियां हमने अपने उसमें कंट्रोल में ले ली हैं। तो जो गुरु थे चाणक्य, वो बोले कि मूल्यवान के बारे में तो नहीं पता राजन, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अब जो अमूल्य वस्तु है उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब चंद्रगुप्त समझ जाते हैं कि अमूल्य अगर कहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ज्ञान की गंगा बहाने वाले हैं गुरुदेव। वो अपने सिंहासन से उतर जाते हैं, अपने गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं और ये कहते हैं आप अवश्य मुझे कुछ विशेष बताने वाले हैं, आप ज्ञान का निस्तार कीजिए। तो वो उस वक्त चाणक्य जी ये कहते हैं कि देखिए अमूल्य चीज क्या है इस जीवन में? अमूल्य चीज है हमारा समय। क्योंकि ये समय जो है, एक पल भी जो निकल गया वो अब आ नहीं सकता हमारे जीवन में कभी भी। और हर पल जो है हमें दिया गया था भगवान की ओर बढ़ने के अवसर के रूप में। हम वो अवसर खोते जा रहे हैं, है ना? किन किन विचारों में खोते जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चंद्रगुप्त भी एक प्रश्न पूछते हैं चाणक्य जी से। वो ये कहते हैं कि अगर समय इतना मूल्यवान है तो फिर उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, है ना? तो चाणक्य ये कहते हैं कि समय का सबसे अच्छा जो उपयोग है वो है साधु संघ के प्रति। वो ये कहते हैं राजन, तुमने इतने राज्य जीते, इतनी निधि, अपना खजाना जो है वो तुमने इतना बड़ा कर लिया, अगर ये सब बेचकर तुम्हें कहीं से एक क्षण का साधु संग मिल जाए तो फौरन उस सौदे को स्वीकार कर लो, फौरन वो साधु संग खरीद लो, आपके पास जो हो वो सब कुछ लुटा कर भी, है ना? क्योंकि देखिए लव मात्र का जो साधु संग है वो हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। ये जो कथा हमारी ओर आ रही है, ये भी साधु संग लेकर आ रही है ना? हम देखते हैं कि कितने सारे भगवान के भक्त कथाओं के रूप से हम सबके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, है ना? ये सब सत्संग है, ये सब साधु संग है। आप इसे छोड़िए नहीं, अपने हृदय में बैठा लीजिए। 2 चीज़ें हैं, एक तो कथा में आकर बैठना और दूसरी चीज़ है अपने हृदय में कथा को बिठा लेना। आप आज उसका प्रयास कीजिए कि अपने हृदय में कथा को बिठा लीजिए, ठीक है? तो समय की बात कर रहे थे। पीछे चलते हैं, बात चल रही थी देवताओं की कि किस प्रकार से देवता भी भयभीत हो जाते हैं और यहाँ पर मनुष्य जन्म लेकर भी हमारे पास एक सूत्र हमारे हाथ लगा है कि किस प्रकार से भय मुक्त होकर रहा जा सकता है यहाँ पर। तो चलिए, देवता तो घूम रहे हैं, शादी की तैयारियां कर रहे हैं अपनी अपनी, उन्होंने जैसे मान लीजिए उत्सव होता है हमारे घर में भी, अगर शादियां हो, आप सब लोग कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसा माहौल हो, ऐसा वातावरण हो तो क्या क्या होता होगा एक शादी के घर में। नए नए कपड़े सिल रहे हैं, पूरे सब सारी तैयारी में लगे हुए हैं। सबने कहा कि भाई बारात आएगी, ब्रह्मा जी ने जो है टाइम दे दिया है, उस दिन सबको जाना है, तो सब लोग अपने तैयारियों में लगे हुए हैं। इधर भोले शंकर हमारे वापस कैलाश आए कि अरे वाह, हमारी तो शादी फिक्स हो गई है। आए, बैठे और बैठते उन्होंने अपना आसन देखा। उन्होंने कहा अरे, ये तो वही स्थान है जहां पर मैं बैठकर अपने इष्ट देव की लीला दर्शन करता हूँ। तो वहां पर बैठे कि उनको फिर समाधि लग गई। गए वो तो लीला दर्शन में, समय जो है वो बीतता जा रहा है। विवाह का जो दिवस निर्धारित हुआ था वो धीरे धीरे कर पास आ रहा है। देवताओं में बहुत उत्सुकता है ना? बहुत रोमांचकता है। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब वो दिवस आएगा, कब वो दिवस आएगा। दिवस आ गया,
भाग के सारे कैलाश पहुंचे और वहां देखा कि वहां तो कोई तैयारी नहीं है, तैयारी कैसे होगी, शिव शंकर भोलेनाथ के अंदर ही एक उत्सव चल रहा है। तो चलिए वहां जाकर वो जोर जोर से शोर करते हैं, है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आम, पार्वती जी की जयकारा देते हैं। शिव जी जो है वो आंतरिक अवस्था से बाहर आते हैं और वो ये देखते हैं कि सब लोग आए हुए हैं। बोले अरे आप सब लोग यहाँ कैसे, कोई विशेष बात है? तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। बोले भोलेनाथ आप भूल मत जाइएगा, आपका विवाह है आज। तो भोलेनाथ कहते हैं अरे आज विवाह है? बोले हाँ, आपने कोई तैयारी नहीं की? तो बोले नहीं, तैयारी तो नहीं की। तो बोले आप जल्दी तैयार हो जाइए, हम लोग तो लगभग तैयार ही हैं, जाते हैं हम, तैयार होके आते हैं अपने अपने वाहनों पर। सब लोग चले जाते हैं। नंदी जी जो है वो देख रहे हैं तमाशा। तो वो नंदी कहते हैं हे प्रभु, आपने ये देखा है सब के सब देवता, आप जो भी कर रहे हैं वो सब उनको भयमुक्त करने के लिए कर रहे हैं, और इन लोगों से इतना भी नहीं हुआ कि आपकी कुछ सेवा कर दें, आपकी कुछ तैयारी करवा दें, नंदी जी को स्नान करवा दें, आपके लिए अच्छा सा आसन डालें उनके ऊपर, उनके जो खुर हैं उसको सोने चांदी से मढ़ना चाहिए इनको सींगों पर भी, और उनको फूल माला पहनानी चाहिए कि जिस पर बैठकर आप बारात में जाएंगे, और आपके श्रृंगार का तो पूरा प्रबंध करना चाहिए इनको। लेकिन ये है कि अपने अलावा किसी के बारे में सोचते नहीं है। तो शिव जी कहते हैं कोई बात नहीं, ये लोग तो हैं ही ऐसे, लेकिन हम अपना इंतजाम जो है वो स्वयं ही कर लेंगे, ये शिव जी कहते हैं। देखिए ये है शिव जी की परिपाटी, ये है एक वैष्णव का हृदय। ठीक, क्या वो दूसरों से कुछ नहीं चाहता और दूसरों को अपना कल्याण देना चाहता है। तो अब सब जो शिव जी के कुछ गण जो उनके साथ रहते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ तो शिव जी रखते नहीं है, तो वो गण सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो ये कहते हैं अरे आज की तिथि है, अब हम क्या करें क्या करें, नंदी जी से पूछा जाए। नंदी जी कहते हैं हाँ हाँ कोई नहीं, मैं आपको गाइड करता हूँ। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई शिव जी को तैयार किया जाए तो कैसे किया जाए। तो एक व्यक्ति ये कहता है कि मैंने सुना है कि भाई मुकुट पहनना चाहिए दूल्हे को। नंदी जी कहते हैं हाँ हाँ मैं भी वही सोच रहा था, चलो एक काम करते हैं, हम भोलेनाथ को बैठाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। तो भोलेनाथ को बीच में बैठाया जाता है। अब उनके ये सब प्यारे प्यारे जो भक्त हैं उनके पास, जिनको बाहरी जगत के लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनकी शिव जी के प्रति निष्ठा, प्रेम और स्नेह देखकर, है ना, सबकी आंखें जो है वो नम हो जानी चाहिए। वो सब इकट्ठे हैं, शिव जी का बड़े चाव के साथ श्रृंगार करने का प्रयास कर रहे हैं। शिव जी की जटाओं को समेटा गया है, ऊपर बांधा गया है। जैसे आप देखते हैं ना कोई पार्लर में जाए तो वहां पर पहले उनके बाल जो है वो नॉट बांध देते हैं ताकि मेकअप शुरू हो सके। कुछ कुछ वैसे ही प्रयास जो है ये वो यहाँ पे नंदी जी कर रहे हैं। तो जैसे ही जटाएं उनकी उठा के ऊपर बांधते हैं तो वो देखते हैं कि जटाएं अपने आप मुड़ रही हैं और एक मुकुट का रूप ले रही हैं। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, वो सोचते हैं कि शिव जी के आशीर्वाद से आज तो जो होगा मंगलमयी होगा। वो ये कहते हैं अरे वाह ये तो एकदम मुकुट लग रहा है। सब बहुत प्रसन्न, बोले हाँ हाँ मुकुट लग रहा है, मुकुट लग रहा है। तो बोले चलो मुकुट वाला काम तो हमारा हो गया। फिर और बड़ी सारी जो वैष्णव गण टीका करते हैं या जो उल्लास के साथ जिस दृश्य का वो दर्शन करते हैं उस पे बड़े सारे टीके हुए हैं। आज हम संक्षेप में बात करेंगे। जब मुकुट बन गया तो वो कहते हैं कि अरे वो दूल्हा तो अपने आगे वो भी लगाता है जो लटकन सी होती है उसके मुकुट के आगे। वो बोले वो कहाँ है? तो उनमें से एक गण जो है वो कहता है कि उसका इंतजाम मैं करूंगा, वो मेरा भोलेनाथ शिव शंकर को आज के उनके विवाह का गिफ्ट होगा। सब लोग बड़े खुश हो गए, बोले देखो कैसी चीजें अपने आप अरेंज होती जा रही हैं, हम तो बिना बात घबरा रहे थे। तो वो जाता है और थोड़ी देर में 15-20 पतले पतले सांप पकड़ लाता है। सब कहते हैं ये क्या? बोले ये बहुत नेचुरल मोर है, जैसे लटकन होती है ना, उनको मोर बोलते हैं। बोले इनको यहाँ लटका देंगे, ये डांस भी करते रहेंगे, तो दूसरे दूर से कितने मनभावन लगेंगे। सब लोग सोचने लगते हैं, बोले हाँ अगर ये सारे सर्प जो है वो वहां पे टांग दें और वो डांस कर रहे हो, कितने सुंदर लगेंगे हमारे शिव। तो कहते हैं हाँ हाँ सोचो मत। उनकी जटाओं के साथ वो बांध देते हैं, है ना। अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है। पतले पतले लंबे लंबे सर्पों को शिव जी के वो जो उन्होंने मुकुट बनाया था उसके साथ वो उनको बांध देते हैं। अब फिर वो ये कहते हैं कि भाई ओहो हमने तो सुना है कि दूल्हे के कुंडल भी पहनना चाहिए, कंगन भी पहनना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, बाजूबंद, अब ये सब सारा कैसे हो? तो उनके जो गण हैं वो भाग भाग के प्रयास कर रहे हैं। एक गण जो है वो वासुकी सर्प से निवेदन करते हैं कि चलिए चलिए, और जब वो वहां पे आते हैं उनको पकड़ के और वो शिव जी के कंधे के आसपास लपेट देते हैं। शिव जी कहते हैं ये क्या है?
बोले अरे प्रभु किसी को बोलिएगा नहीं, बिना जनेऊ के जाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे कि हम कितने संस्कारी घर से आए हैं। तो बोले इसलिए आपको जनेऊ तो पहनना ही चाहिए, ये आपका जनेऊ है। वासुकी सर्प को जनेऊ बना देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई अब क्या होगा, कुंडल कंगन बाजूबंद। तो नंदी कहते हैं कि भाई जो भी, अब आप इसका भी इंतजाम अगर सर्पों से करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा मैचिंग बनाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वहां पे ये इनके नाम दिए हुए हैं जगह जगह, है ना। आप देखेंगे कि कंबल और अश्वतर करके दो सर्प हैं, वो कुंडल बनते हैं। करकोटक कुल की जो है वो कंगन बनते हैं। शंख और पद्म करके हैं वो बाजूबंद बनते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो है वो शिव जी का वो सांपों से उनका आभूषण बनाकर उनको सजा रहे हैं। अब सजा तो दिया, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए, क्या करें क्या करें, कुछ पाउडर वगैरह लगे। तो उनमें से एक गण कहता है अरे मेरी सेवा तो कुछ हुई नहीं अब तक। वो भाग के जाता है शमशान में, वहां से शमशान की राख उठा लाता है। वो कहता है कि ये लगा देते हैं शिव जी को, बहुत सुंदर लगेगी राख इन पर। अब बात ये है कि उनकी बात ठीक भी है और गलत भी है। गलत इसलिए, आप ये समझिए कि शमशान की राख किसी के ऊपर लगी हुई कैसे सुंदर लग सकती है। और मजे की बात यह है कि ये बात ठीक भी है, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर जो भी वस्तु लगाई जाएगी, शिव शंकर भोलेनाथ तो हमेशा ही सुंदर लगेंगे, है ना। होता है ही सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन उनके संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु जो है वो अपने आप में स्वयं सुंदर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रभाव है ना। तुलसीदास जी ने सुंदर कांड का नाम सुंदर किस लिए रखा? सुंदर कांड का नाम सुंदर इसलिए रखा क्योंकि वहां पर हनुमान जी हैं। हनुमान जी, लोग कहेंगे अरे ये तो वानर रूप में आए थे, कई लोग वानर को बंदर भी समझ लेते हैं। तो बोले ये कैसे सुंदर हो सकते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके मन में राम है और जिसके मुख में नाम है, उससे ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता। तो यही है हमारे शिव शंकर भोलेनाथ। ठीक, चलिए राख लगा दी गई है। अब नंदी जी ने कहा कि भाई हमने तो देखा है कि दूल्हे जाते हैं तो माला पहन के जाते हैं, कि माला कहाँ है? तो एक जो था वो गण वो रह गया था, उसने कहा कि रुको, ये वाली सेवा मेरी है। वो गया तो लोगों ने कहा अरे ऐसे फूल मत लाना जो मुरझा जाए भाई। बोला नहीं, एक ऐसे लाऊंगा जो ना तो मुरझाएंगे ना अग्नि में जलेंगे। लोग बड़े हैरान, बोले अरे ये तो बड़ा उस्ताद निकला है, छुपा रुस्तम। इसके पास ऐसी कहाँ से माला आ गई, हमने तो ऐसी ना देखी ना सुनी कभी। तो चलो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस तरफ मुंह है, थोड़ी देर हो गई नहीं आया, थोड़ी देर हो गई नहीं आया। फिर देखा बड़ा मुस्कुराता हुआ आ रहा है दूर से। तो ध्यान से देखते हैं तो उसने एक थैले में डाल रखे हैं बड़े बड़े मुंड, शमशान घाट से वो खोपड़ियां उठा के लाया है। और पास में उनकी एक बहुत लंबा सा सर्प है, सर्प को धागे की तरह पिरो के उसने मुंडों की माला पहना दी है। और वो शिव जी को बोला कि ये देखिए, अब आप बिल्कुल बहुत सुंदर जच रहे हैं। शिव जी चलने लगते हैं तो उनकी कमर में बागंबर डाल दिया जाता है, एक और सांप से वो बागंबर को बांध देते हैं। अब शिव जी खड़े हैं तो कह रहे हैं आप तो आप एकदम मतलब क्या बताएं क्या लग रहे हैं, लेकिन आपका त्रिशूल कहाँ है? शिव जी के हाथ में एक में त्रिशूल देते हेलो। हैं, एक में डमरू देते हैं। जी हेलो। बोलिए, बोलिए हाँ बोलिए। गुरुजी। गुरुजी। जी हाँ सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। लेकिन जो वासुकी जो आया था वो तो उस टाइम पे जो अपना क्या है अपना। जी, आप ये हेलो। प्रश्न बाद में कर लीजिएगा, है ना। आप प्रश्न नोट कर लीजिए, हमें चैट में लिख दीजिए। ठीक है, अभी कथा का जो प्रवाह है उसमें कोई विघ्न ना डालिए आप लोग। आपके सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे, आप चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। जी, तो ओके। हम बात कर रहे थे कि शिव जी जो हैं वो तैयार हैं, क्योंकि वो जाने को है। उनके हाथ में त्रिशूल दिया जाता है, डमरू दे दिया जाता है। अब आप सोचिए कि कैसा स्वरूप लग रहा होगा उनका, है ना। खड़े होते हैं, उनकी जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा जो है वो चमक रहे हैं। उनका जो कंठ है वो नीला है। हम सब जानते हैं उन्होंने हलाहल विष ले लिया था। और वो हलाहल विष जो उन्होंने पिया, उन्होंने पी तो लिया, लेकिन उन्होंने सोचा अगर ये मेरे कंठ के नीचे गया तो मेरे हृदय तक ना पहुंच जाए, मेरे हृदय में तो गोविंद का वास है। तो उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, इसलिए उनका कंठ जो है वो नील हो गया, नीले रंग का हो गया। तो अब वो नीलकंठ है, चंद्रमा ऊपर चमक रहा है, गंगा जटाओं में बैठी हैं। और शिव जी का जो मेकअप इन्होंने किया है वो उसके तो अब जितनी बात की जाए उतनी कम है ना। तो अब नंदी पर वो बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि बल चलिए हम तो तैयार हैं। देवता लोग जो हैं वो दोबारा आ गए हैं, तैयार होकर आ गए हैं और पूछ रहे हैं कि हाँ जी आप रेडी हैं? तो वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो रेडी हैं।
तो जब वो कहते हैं कि भाई हम तो रेडी हैं, तो सब देवता सोचने लगते हैं कि ये इनका मेकअप थोड़ा-सा अलग हुआ है। हमारा मेकअप अलग है और इनका मेकअप अलग है। तो ये तो कुछ जच नहीं रहे, लेकिन अब शिव जी से ये बात कहे कौन? क्योंकि शिव जी से कह नहीं सकते, इसलिए वो उनके गणों से जाके कहते हैं, है ना? वो ये कहते हैं कि भई इनका मेकअप किसने किया? ये बताइए। तो गण कहते हैं कि हमने किया। उनको लगता है कि बड़ा मतलब अ, बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, लगता है सब लोग जानना चाहते हैं कि कैसे किया गया। तो देवता लोग ये बोलते हैं कि अरे शादी में जाने वाले का जो श्रृंगार है वो इस प्रकार से नहीं होता। तो उनके गण कहते हैं हमारे यहाँ तो इसी प्रकार से होता है। तो बोले लेकिन ये तो बारात से अलग लग रहे हैं, हम अलग लग रहे हैं, ये अलग लग रहे हैं। तो उनके गण कहते हैं अगर आप कहो तो आप सबका मेकअप भी हम ऐसा ही कर देते हैं, एक जैसे लगने लगेंगे। ये सुन के देवता लोग तो वहां से भाग जाते हैं। भाग के पास जाते हैं, भागने के बाद जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ये कहते हैं, सब समझ जाते हैं लीला। तो वो जो बात कहते हैं, अब देखिए भगवान जो है वो बात इसी प्रकार से करते हैं कि दोनों पक्षों को सही लगती है। वो ये कहते हैं बर अनुहारी बारात न भाई। इसका मतलब जो हमारे वर हैं उनके योग्य ये बारात नहीं है हमारे पास, है ना? देवता तो ये सोचते हैं कि ओ इस बारात के योग्य शायद वर नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु ये कह रहे हैं कि तुम सब देवता, है ना, मतलब ये हो अपने काम के लिए भोलेनाथ शिव शंकर के पास गए थे, और अब तुम ये कह रहे हो कि उनका जो श्रृंगार है वो तुम्हारे योग्य नहीं है ना? वो ये कहते हैं कि तुम इस वर के योग्य नहीं हो। लेकिन क्योंकि शादी विवाह का उत्सव का माहौल है, इसलिए इस प्रकार से कहते हैं कि देवता सोचते हैं कि वो उन्हीं की साइड ले रहे हैं। तो बोलते हैं फिर प्रभु हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ये कहते हैं कि चलो आप एक काम करो, आप आगे आगे चलना शुरू करो। तो उनकी बारात को लेकर भगवान विष्णु आगे निकल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये लोग ये इस योग्य हैं ही नहीं कि इनको शिव जी की संगत मिल सके, इसलिए उनको लेके वो उनको अलग कर देते हैं। अब जो शिव जी के साथ गण हैं, नंदी जी हैं, वो ये कहते हैं भाई हमारी बारात आई थी अभी देवताओं की, वो कहाँ चली गई? तो पता चला कि वो तो आगे आगे निकल गए, और देवता लोग जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं एक काम करते हैं, हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। काफी लोग ये कह रहे हैं हमने तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, हम सोचते हैं कि शादी की जो दावत होगी वो उड़ाएंगे जाकर। लेकिन अगर ये दूल्हे के जो लक्षण हैं, अगर इसी वेश में ये आगे चले तो मुझे लगता है कि ये शादी होनी मुश्किल है, हमें कुछ खाने पीने को मिलेगा भी नहीं। एक काम करो जल्दी जल्दी हो लो, ताकि हम जल्दी जाकर थोड़ा सा जीम लें, थोड़ी सी दावत उड़ा लें, क्योंकि जब ये लोग आएंगे उसके बाद क्या होगा इसका तो किसी को भी नहीं पता, है ना? तो ऐसा सोचकर वो आगे चलने लगते हैं। उधर शिव जी के गण जो हैं नंदी जी के साथ बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि भाई बारात कहाँ गई हमारी, बिना बारात के दूल्हा जाता क्या अच्छा लगेगा? तो शिव जी ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप दूल्हे की बात कर रहे हैं कि भाई उसको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, तो शिव जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन नंदी जी कहते हैं ऐसे नहीं नाथ, बारात तो होनी चाहिए। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर वो भृंगी को बोलते हैं कि आप जाइए, आप हमारे वाले जो पार्टी है उनको बुला लीजिए। तो शिव जी के पार्टी कौन है? शिव जी के पार्टी सारे भूत, सारे प्रेत, सारे पिशाच, बेताल, राक्षस योनि के, ये सारे लोग जिनको कोई स्वीकार नहीं करता, इनको भोलेनाथ शिव शंकर जो है ये स्वीकार किए हुए हैं। तो जब वो ये कहते हैं भृंगी को कि भैया जाओ और इन सबको बुला के ले आओ, तो एक ही क्षण में वहां पर असंख्य भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, राक्षस पता नहीं कितने कितने समय से भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो हैं किसके फॉलोअर? शिव जी के। तो वो सब वहां पे प्रकट होते हैं। उनके साथ साथ शिव जी ये कहते हैं अभी हमारी बारात थोड़ी जच नहीं रही। तो कह रहे हैं कि अब जच नहीं रही बारात, सब अब क्या कमी रह गई है? सारे अशुभ जो व्यक्ति हैं वो तो यहाँ पे विद्यमान है। तो शिव जी कहते नहीं ऐसे नहीं, हमारे कुछ अपशकुन को दिए हुए वचन हैं। तो सब हैरान हो जाते हैं, बोले वो क्या? तो शिव जी बताते हैं कि देखिए जब मेरे प्रभु श्री राम, जब उनका विवाह हुआ था, तो उनके विवाह में सब के सब जो शुभ लक्षण थे और शुभ शकुन थे, वो सब उनके विवाह में आमंत्रित थे। और जब मैं वहां जा रहा था तो रास्ते में मैं देखा एक स्थान पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर रो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो और क्यों रो रहे हो? शिव जी से तो किसी का दुख देखा नहीं जाता ना। तो वो सारे व्यक्ति ये बोले कि हम जो हैं हम अपशगुन हैं, है ना?
तो और हमें बुलाया नहीं है शादी में बुलाएंगे कैसे, भगवान की शादी है, अपशकुन तो जा ही नहीं सकते। तो शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब मेरी शादी होगी ना मैं तुम्हें स्पेशल इनवाइट करूंगा, वहां पे तुम पूरी दावत खाना। तो शिव जी कहते हैं भृंगी को कि अब आप सारे अपशकुनों को भी बुला लाइए। सारे अपशकुन जो है वो वहां पे आ गए हैं। शिव जी एक नजर उनको देखते हैं और ये कहते हैं अब बनी ये शिव की बारात, है ना। और फिर ये कहते हैं चलिए अब हम चलेंगे। तो सब बारातियों को कहते हैं कि चलो अब तुम आगे आगे हो जाओ और हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। सब आगे हो जाते हैं, लेकिन फिर सारे के सारे ये कहते हैं कि नहीं नाथ, ये हमसे नहीं होगा। जो देवताओं ने किया वो हम आपके साथ नहीं कर सकते, हम उनकी तरह नहीं है। देवताओं ने क्या किया, स्वयं आगे चले और शिव जी पीछे। ये सब को एक सीख लेनी चाहिए कि अभी जो सती जी हैं हमें एक सीख देके गई हैं कि भगवान के आगे नहीं चलते, है ना। जब वो सीता जी का रूप लेकर भगवान के आगे आगे चलने लगी तो वैसे ही उनकी पोल खुल गई थी। तो यहाँ पर ये सब कहते हैं कि हम आपके पीछे पीछे चलेंगे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ पीछे, वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप पीछे चलो हम आगे चलते हैं। नंदी जी पे सवार हैं, भोलेनाथ की सवारी चलने लगी है कैलाश से। पूरी ढोल नगाड़े और उनका जो भी आपस का संगीत था वो चलने लगा है। जो भूत प्रेत थे वो नाच रहे हैं। आप सोचिए कि क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा कि ये सारे जो हैं भूत प्रेत वो वहां पर नाच रहे हैं, है ना। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा इसका वो दिया है, बड़ा सुंदर इसको वर्णित किया है। वो कहते हैं कि किसी का तो मुंह नहीं है, किसी के बहुत सारे मुंह हैं, किसी के ना हाथ हैं ना पैर हैं, और किसी के चार चार पांच पांच हाथ पैर हैं। किसी की पूरे फेस पर आंखें आंखें हैं तो किसी की एक आंख भी नहीं है ना। कहते हैं कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे उनके पूरा वर्णन दिया है कि कुछ तो उनके जो वो हैं चेहरे हैं वो जानवरों के जैसे हैं, किसी का कुत्ते का, सुअर का, सियार का है। अम, कोई हाथ में कपाल लिए हुए है, कोई अपने शरीर में एकदम खून लपेटे हुए है, उनका जो वेश है वो तो बहुत ही अपवित्र है, अमंगल है। तो बोलते हैं कि इस प्रकार के भूत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं कि उनका वर्णन करते नहीं बनता। और उसके ऊपर से वो क्या कर रहे हैं, नाचे गावे गीत परम तरंगी, भूत सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं भूतों वाले। तो ये करके उनकी बारात चलती है। अच्छा, चलते चलते अब हम सोच ही सकते हैं कि इतनी अद्भुत बारात की शोभा जो होगी वो कैसी होगी। अब सब लोगों को एक शिकायत होती है, भोलेनाथ जो है रुक जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम सब पीछे गाते चल रहे हैं, डांस करते चल रहे हैं, लेकिन हमें आपका जो मंगल मुख है वो तो दिख ही नहीं रहा। शिव जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी कहते हैं मैं भी ये सोच रहा हूँ, आप लोग इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है वो मोहित हो जाएगा आपका नृत्य देखकर, और मुझे वो नृत्य जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो सब लोग सोचने लगते हैं, फिर एक सुझाव देते हैं कि एक काम कीजिए शिव जी, आप नंदी जी पे उल्टे बैठ जाइए पीछे मुंह करके। तो शिव जी कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। नंदी जी भी सोचते हैं, बोले हाँ हाँ, हमारी बारात के अद्भुत होने में अगर कोई एक कमी लग रही थी तो वो यही लग रही थी। अगर आप उल्टे करके बैठेंगे, उल्टे मुंह करके बैठ जाएंगे तो फिर हमारी बारात की शोभा की क्या कहने। तो चलिए उनकी बारात जो है वो निकल रही है। उधर जो आगे बारात निकली थी वो भाग के पहुंच गई। वहां पहुंचने की जल्दी में है, हिमाचल जी की नगरी में उनका प्रवेश हुआ है। वो तो सारे क्योंकि देवता हैं और सबसे उनके बीच में जो चल रहे हैं वो स्वयं भगवान विष्णु चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सब लोग जो शिव जी के लायक नहीं है इनको मैं शिव जी से दूर ले जाऊं, इनको आगे ले जाऊं। वो उनको लेके कह रहे हैं चलो 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 जल्दी चलो। देवता भी सोच रहे हैं कि हम जल्दी चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे वालों की बारात आ जाए और सारा काम खराब हो जाए। तो ब्रह्मा जी आगे आ गए हैं, अब बारातियों का स्वागत हो रहा है। बारातियों का स्वागत हो रहा है तो सबसे आगे वो देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी हैं। इतना अद्भुत तेज है उनके चेहरे पे। ब्रह्मा जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि वो शिव जी आए कि नहीं आए। तो देखा सबने कि अरे इनके तो चार मुख है। तो बड़े प्रसन्न हो गए कि तो ऐसे विलक्षण मतलब देव आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि यही लगता है दूल्हा होंगे, है ना। तो माला लेकर भागते हैं और कहते हैं ओ दूल्हे राजा स्वागत है आपका। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, मैं दूल्हा नहीं हूँ। तो बोले अच्छा आप दूल्हे नहीं है, आप कौन है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भाई एक प्रकार से तो ब्रह्मा जी से भी जो तमोगुण में निकले थे वो शिव जी का की लीला है। तो कहते हैं आप मुझे उनका पिताजी समझ लीजिए। तो लोग कहते हैं अरे पिताजी ऐसे तो इनके पुत्र कैसे विलक्षण होंगे।
सब लोग बहुत इंप्रेस होते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं आइए आइए आइए। बोले जाने दो भाई, दूल्हे के पिता लग रहे हैं तो इनका स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। अच्छा, वो आगे आगे निकलते हैं, पीछे सूर्य देव आ जाते हैं। क्या चमक, क्या प्रताप, क्या उनका आकर्षण है। सब लोग कहते हैं अरे आइए आइए दूल्हे आइए। अब तो उनकी हर्ष की कोई सीमा ही नहीं हो, सोचते इतना सुंदर दूल्हा मिल गया। तो सूर्यदेव कहते हैं कि नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, मैं दूल्हा नहीं हूँ भाई। तो बोले दूल्हा नहीं है तो आप कौन है। बोले मैं उनका जो है वो सेवक हूँ। तो कह रहे अरे भाई, देखो देखो देखो, हमारी जो कन्या है उनके कितने सौभाग्य हैं कि उनके दूल्हे के सेवक ऐसे हैं। दूल्हे कैसे होंगे, अब तो हमसे प्रतीक्षा हो ही नहीं रही है। तो अब वो सामने देखने लगते हैं। अब सामने से इंद्र आ रहे हैं गंधर्वों के साथ। तो ये कहते हैं इंद्र जो है ये तो दूल्हा हो ही सकते हैं, देखो ना क्या मतलब हाथी पे चल के आ रहे हैं। तो जाते हो कह रहे दूल्हे राजा दूल्हे राजा। तो इंद्र कहते नहीं नहीं, मैं दूल्हा राजा नहीं हूँ। तो बोले आप कौन है भाई ये। तो ये कह रहे हैं इंद्र, ये गंधर्व जो है ये सब उनके नौकर चाकर हैं। तो ये कहते हैं अरे, जब नौकर चाकर हाथी पर बैठ के आ रहे हैं तो दूल्हे राजा जो है वो हमारी वो कौन सी सवारी पे आ रहे होंगे। तो इंद्रदेव कहते हैं आ रही है उनकी सवारी पीछे पीछे, आप देखिएगा, बहुत उनकी सवारी तो कमाल की है, पूरे ब्रह्मांड ने ऐसी सवारी नहीं देखी जैसी उनकी सवारी है। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो अब जो है, अब वो उधर टकटकी लगाए देख रहे हैं। अब पूरे मार्ग पर तेज प्रकाश है, एकदम विलक्षण। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो वहां पर भगवान विष्णु जो है वो आ रहे हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी हैं। कहते हैं अरे दूल्हे राजा आ गए। लक्ष्मी जी कहती क्या कर रहे हो, ये तो मेरे पति हैं। तो बोले तो आप दूल्हा नहीं है। बोले नहीं दूल्हे नहीं है। तो बोले दूल्हे के साथ आपका क्या संबंध है। बोले ये दूल्हे के मित्र हैं। तो बड़े खुश होते हैं, बोले आइए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो उनको भी अंदर ले जाते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि असली बारात कहाँ रह गई। ये लोग तो आगे सारे खाने पीने में लग गए, पूरा इन्होंने स्वागत सत्कार भी ले लिया, लेकिन दूल्हे राजा और उनकी बारात कहाँ है। तो अब पीछे शिव जी की बारात जो है वो धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि जगह जगह रुक के नृत्य हो रहे हैं। भूत पिशाच बेताल ये सब अपशगुन, इनके जीवन में कहाँ कोई हर्ष था। इन्होंने कभी कोई खुशी मनाई नहीं थी, इनको कोई बुलाता ही नहीं था। शिव जी ने बुलाया है तो इनकी प्रसन्नता का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए जगह जगह रुक के नृत्य कर रहे हैं। और जिस नगर में, जिस बस्ती से गुजरते हुए ये जहाँ अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, उस बस्ती के लोग इतने घबरा जाते हैं इनको देखकर, वो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। वो सोचते हैं क्या होने वाला है। सब लोग राम राम भगवान का जाप करने लगते हैं, उनको याद करने लगते हैं, है ना। और अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, ये आज क्या है। बाहर की बारात को पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है ना। वो तो एकदम बड़े प्रसन्न, एकदम नाचते कूदते आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे उन्होंने हिमाचल महाराज की नगरी में प्रवेश करते हैं, तो होता क्या है कि स्वागत के लिए जो पूरा समूह इकट्ठा है, उनके जो वाहन है, जैसे कि घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, है ना, या बाकी जानवर हो गए, वो सब एकदम से हिनहिनाने लगते हैं और भागने को हो जाते हैं। तो लोग सोचते हैं इनको क्या हो रहा है। तो कोई ये कहता है कि भाई जब जानवर ऐसे होने लगे तो किसी अहित की आशंका होती है। इनके पास सिक्स सेंस होती है, ये पहले ही देख लेते हैं कि भाई क्या होने वाला है, कहीं इस वजह से तो नहीं। तो सब लोग सोचते हैं पता नहीं अब क्या है। इतने में बारात जो है वो नगर में प्रवेश करती है। छोटे छोटे बच्चे जो उनको देखने गए थे बारात को, बच्चों को बारात देखने का शौक होता है ना, वो बारात का ऐसा रूप देखकर जबरदस्त भागते हैं, अपने घर के अंदर घुसते हैं, कबाड़ बंद कर लेते हैं। उनके माता पिता पूछते हैं बारात देखी बारात। तो बोले कि आज तो इस बारात को देखकर अगर कोई व्यक्ति जीवित बच जाए तो समझो उसने अपने पुराने जन्म में बहुत बहुत पुण्य किए होंगे, जिनका प्रताप उनकी आज रक्षा कर ले तो कर ले, वरना तो इस बारात को देख के ही सबका हार्ट फेल हो जाएगा। तो सब लोग बड़े हैरान है कि भाई ये क्या हो गया। उधर जो है अपशकुन, भूत पिशाच बेताल चुड़ैल सब जो है वो एकदम भागे भागे आ रहे हैं। उनको लग रहा है हमें तो आज तक बारात का अनुभव ही नहीं है, पर उन्होंने देखा जरूर था कि भाई जब बारात होती है तो बारातियों में और घरातियों में मिलनी होती है। मिलनी होती है मतलब जब वो मिलते हैं एक दूसरे से गले लगते हैं, है ना, और बड़ा प्रेम स्नेह देते हैं। तो वो सोचते हैं भोलेनाथ ने जब हम अपनी शादी में बुला ही लिया है तो हमें वो जो कर्तव्य है वो भी निभाना चाहिए, मिलने वाला। हमें जाकर ये जितने भी घराती हैं इनसे गले मिलना चाहिए, है ना, इनको अपना बनाना चाहिए। तो वो सारे दोनों, आप सोच सकते हैं कि ये सारे भूत पिशाच चुड़ैलें जो हैं वो सबसे आगे हैं। बोले हम भी, पूरे बाहें फैलाकर और वो उनकी ओर बढ़ रहे हैं। अब जितने घराती खड़े थे वहां पर स्वागत के लिए, उनके हाथ से माला तो गई गिर। और अगली चीज जो गिरी वो थे घेराती खुद, क्योंकि वो बेहोश हो गए बेचारे डर के मारे।
और जमीन पे गिरना शुरू हो गए। कैंची मेरे बड़ा बड़ा छोटा सा बाल है। हाँ, एक इसका ये है। जी आप लोग म्यूट कर लीजिए मान्या दीदी। तो वो भाग रहे हैं और जो बारात का स्वागत करने के लिए जो लोग आए हैं वो बेहोश होकर नीचे नीचे गिरे जा रहे हैं, है ना। तो अब वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया। नंदी जी की ओर देखते हैं, बोले हम तो इतने प्रेम से इनको मिलने आ रहे थे, ये तो हमसे गले ही नहीं मिले, तो सारे बेहोश होकर गिर गए, ऐसा क्यों। तो नंदी जी भी सोचने लगते हैं, वो कहते हैं अलग अलग नगर का अलग अलग नियम होता है। यहाँ हो सकता है आपके चरणों में गिर रहे हो आपका स्वागत करने के लिए, इनके यहाँ वो मिलनी नहीं होती, वो गले नहीं मिलते, ऐसे चरणों में गिर के आपका स्वागत करते हैं। तो बोले ओ अच्छा। वो कहते हैं हमारा तो आज तक किसी ने ऐसा स्वागत नहीं किया चरणों में गिर के, है ना। अब तक तो लोग हमसे भयभीत होते थे, हमसे घृणा करते थे, किसी ने इतना प्रेम और आदर नहीं दिया भोलेनाथ की बारात ने जितना हमें प्रेम और आदर दिया है। वो इस खुशी में और ज्यादा जोर जोर से डांस करने लगते हैं और गीत गाने लगते हैं। तो अगर कोई संभावना थी कि ये जो लोग बेहोश हुए हैं वापस होश में आ जाएंगे, तो अब वो संभावना भी खत्म हो गई है, क्योंकि इनका गीत और डांस जो है वो अब और जोर शोर से शुरू हो गया है। तो चलिए अंदर तक खबर तो चली गई है कि भाई बारात आ रही है, तो वहां से मैना जी जो है अपने सब रिश्तेदारों को लेडीज को लेकर आगे आ रही हैं स्वागत करने के लिए। तो जैसे ही वो बंदरवार पे द्वार पर आती हैं तब तक शिव जी वहां पे आ गए हैं। तो कहती हैं दूल्हा कहाँ है। तो शिव जी को देखकर सब लोग कहते हैं ये दूल्हे हैं। तो अब मैना जी उनके हाथ में था पूजा का थाल, अब वो थाल तो उन्होंने वहां पे पटक दिया और खुद हो गई बेहोश। तो अब शिव जी कहते हैं भाई ये क्या हुआ। गण जो है वो पूछते हैं नंदी जी से कि भाई ये क्या हुआ, आप इतने समझदार हो, आप बताओ। तो नंदी जी कहते हैं कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूजा का थाल लेकर आई थी हमारे शिव जी की आरती उतारने के लिए। थाल में क्या था, बोले थाल में था रंगोली। रंगोली का क्या मतलब है, बोले रंगोली का मतलब है शुभ। तो उन्होंने ये देखा कि जब जो शिव जी हैं उनसे ज्यादा शुभ कौन हो सकता है, तो रंगोली तो उन्होंने पटक दी। बोले वो तो दिया भी लेके आई थी। तो नंदी बोले कमाल करते हो तुम, दिया जो है वो शिव जी को क्या दिया दिखाएंगे। दिए ने सोचा कि जिसके माथे पर चंद्रमा स्वयं टिमटिमा रहा है उसकी आरती एक दिए की जोत से क्या होगी, इसलिए दिया जो है वो शर्म के मारे नीचे गिर गया। बोले जल का लोटा भी था। बोले जल का लोटा तो गिर ही जाएगा भाई, जब जिसके जटाओं में गंगा रहती है वहां पर जल के लोटे से क्या काम होगा। तो सब बोले हाँ 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 यही कारण रहा होगा। तो ये सब सारा चल रहा है, शिव जी सोच रहे हैं अरे भाई क्या हुआ, हम आगे जाएं पीछे जाएं क्या करें। सब लोग अपने अपने विचार जो हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। नगर वाले भयभीत हैं, मैना जी बेहोश हो गई हैं। हिमाचल महाराज तक समाचार पहुंचा है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। अंदर का वातावरण एकदम से बदल सा गया है, देवता समझ गए क्या हुआ है। और वो भाग के पहुंचे नारद जी के पास। नारद जी को बोला नारद जी। नारद जी गए सप्त ऋषियों के पास और उनको अपने साथ लेके गए। मैना जी बेहोश हो गई थी, उनकी सखियां उनको उठाकर अंदर भवन के अंदर ले गई। हिमाचल महाराज वहां आए मैना जी को संभालने के लिए। तो मैना जी होश में आती हैं और वो ये कहती है कि भाई नारद कहाँ है, नारद को बुला के लाओ, ये रिश्ता उन्हीं का करवाया हुआ है ना। ऐसे दूल्हे से ब्याह करने से बेहतर तो यह है कि मैं अपनी बेटी को लेकर कुएं में कूद जाऊंगी। तो ऐसी ऐसी वो बातें कर रही हैं। चलिए खैर वहां पर नारद जी का प्रवेश होता है सप्तऋषियों के साथ। वो उनको ये बताते हैं कि जिसे आप अपनी पुत्री समझ रहे हैं वो तो एक्चुअली जगदम्बा भवानी है ना। किस प्रकार उनके पुराने जन्म में उनका वियोग हो गया था शिव जी से, और शिव जी को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस बार आपके घर में जन्म लिया है। अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं आता तो चलिए आप पार्वती जी से स्वयं ही पूछ लीजिए। हिमाचल महाराज और मैना देवी जो है वो गई हैं पार्वती से मिलने के लिए, लेकिन इस बार उनको वहां पार्वती जी नहीं दिखती, वहां पे उनको जगदम्बा भवानी दिखती हैं। वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो पार्वती जी उन सबको बताती हैं कि देखिए मैं, मेरा आभार है आपके प्रति कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया जिससे मैं शिव जी की जो सेवा है उसमें पुनः स्थापित हो सकूं। अब मैना जी को और हिमाचल जी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। भगवान विष्णु मीनवाइल क्या करते हैं, वो वहां पहुंचते हैं जहां पर शिव जी अपनी बारात के साथ खड़े हैं। भगवान विष्णु वहां जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कि हे शिव, आप अपना जो आपका असली रूप है उसको आप प्रकट कीजिए, है ना। क्या है असली रूप। असली रूप है
कर्पूर नेत्रम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। है ना। सत्यम शिवम सुंदरम शिव जी के लिए कहा गया है। क्या बोले शिव जी की सुंदरता था। भगवान विष्णु के आदेश पर शिव जी जो हैं अपना असली रूप दिखाते हैं। उनसे सुंदर ऐसा लगता है पूरी सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता। और शिव जी के बारात में आए हुए जितने भी भूत, पिशाच, चुड़ैल, बेताल, ये सब अलग अलग योनि के लोग थे। सबको भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं। सबके स्वरूप में बदलाव आता है। सब देव बन बनकर ऊपर उड़ उड़ कर जाने लगते हैं वैकुंठ लोक में। ये है शिव तत्व। अब आप समझिए अब तक हुआ क्या क्या है। हमने सोचा कि भोलेनाथ शिव शंकर ने सती जी को उनके अपराध के कारण त्याग दिया गया। हमने सोचा कि सती जी से ही अपराध हो गया। अरे क्यों हो गया, बड़ी गलत बात है। ये जगत जो है उस लीला की निंदा भी करता है कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। अब ये देखिए कि ये सब लोग जो शिव जी के पीछे नाचते दौड़ते आ रहे थे, अपशकुन भी जिनको अब तक भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए थे, शिव जी उन सब की बारात लेकर पहुंचे हैं। उनको भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उनको अपनी अपनी योनियों से छुटकारा दिला दिया है ना। उनको भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया है। हिमाचल जी ने इस विवाह के उपलक्ष्य में पूरे संसार के छोटे मोटे पर्वत हो गए, वन हो गए, समुद्र, नदियां, तालाब, सबको बुलाया हुआ था। ये तो कहीं यात्रा करके नहीं जा सकते, इनको भगवान के दर्शन कैसे हो सकते थे। इस विवाह में सब आए हैं और सबने भगवान के दर्शन किए हैं और सब के सब मुक्त हो गए हैं। है ना। पार्वती जी, हम देखते हैं कि नवरात्रों के लोग व्रत रखते हैं। है ना। पार्वती जी जो दुर्गा जी हैं वही है ना। तो दुर्गा जी के ही जो आप व्रत रखते हैं उसमें देखिए शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री कौन है, पार्वती जी ही तो है। जब वो पैदा हुई है तो ब्रह्मचारिणी है। चंद्रघंटा, कुष्मंडा, इन सब के तत्व हैं। 4-4, 5-5 घंटे के एक के। तब हम समझ पाएंगे कि इनकी लीलाएं भी ऐसी हैं जैसी हम देख रहे हैं। है ना। स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। ठीक। नवरात्रों का व्रत पूरा संसार करता है। हम देखते हैं कि जो लोग ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं भी हैं, आध्यात्मिक तो चलिए थोड़े दूर की बात होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की अगर हम बात करें, वो नहीं भी हैं तो भी देखते हैं नवरात्रों में वो थोड़ा थोड़ा अपने पे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। कुछ व्रत का पालन करते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी बहस करता रहे कि अरे प्याज और लहसुन में क्या बुराई है भाई, खा लेना चाहिए, लेकिन देखते हैं नवरात्रों में वो कहीं से कुछ ना कुछ एक प्रेरणा की शरण ले ही लेता है कि चलो इस दौरान मैं नहीं खाऊंगा। आप देखिए सब रेस्टोरेंट जहाँ पे जानवरों के शव बेचे जाते हैं, नॉनवेज फूड सर्व होता है, वहां पे नवरात्रों में वो स्पेशल अपना मेन्यू बना देते हैं कि भैया बिना प्याज लहसुन के मिलेगा। तो ये सब सारी लीलाएं क्यों हो रही हैं, क्यों इनको इतने सारे रूप लेने के लिए मिले, क्यों। उसका कारण है। उसका कारण ये है, ये चाहते हैं कि ये सब लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारी शरण में आ गए हैं, उनको भगवान की भक्ति का अभ्यास करा दिया जाए। है ना। उनको ये बता दिया जाए कि देखिए अगर आप ये नियम 9 दिन के लिए कर सकते हैं तो आप 9 महीने के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े से अभ्यास के साथ। और एक बार आप करने लगेंगे तो इसे जीवन शैली में भी आप बना सकते हैं। है ना। कार्तिकेय, अब चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ताड़कासुर का वध होना था। है ना। देवताओं का विश्वास अपनी संतानों पर बढ़ाने के लिए इस पूरी लीला की गई है। कार्तिकेय से सब देवता प्रभावित रहेंगे, कल्याण तो देवताओं का भी होना है ना। वो भी कैसे जाएंगे भक्ति की ओर, धीरे धीरे वो भी भक्ति की ओर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब वो कार्तिक जी को फॉलो करेंगे। कार्तिकेय कौन है, शिव और पार्वती जी का ही तो प्रभाव है ना। उसके साथ साथ गणेश जी को भी अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। गणेश जी को अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया, ये इस बात का क्या मतलब है। देखिए वो लोग जो ये समझते हैं कि गणेश पहले थे ही नहीं, है ना, और वो आई तब जब हमने सुना कि ओहो एक शिशु था, शिशु का गला काट दिया गया, तो फिर वो उनको जो है हाथी का सर दे दिया गया और गणेश तब प्रकट हुए। उनको यही नहीं पता कि जब अम, शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं कि सबसे पहले शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया, हमें शिक्षा देने के लिए कि अगर हम भक्ति की शुभारंभ करेंगे तो हमें गणेश जी का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। गणेश जी सब विघ्नों का नाश करेंगे। है ना। और जब गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी ने आकर उनका वरण किया, सॉरी उनका नमन किया
और मन ही मन उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और तब गणेश जी वाली लीला हुई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप रामचरितमानस पढ़िए, वहां पर दोहा है 100 नंबर का। अम, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे संभि भवानी, कोई सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिए जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव और पार्वती जी की संतान है, विवाह से पूर्व ही कहां से आ गए। ठीक है जी, ये सब सारे तत्व जो हैं प्रकट हो रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि एकदम भोले भाले से दिखने वाले भगवान गौरी शंकर कितना रंगमंच का आयोजन करते हैं, किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि हमारा कल्याण हो जाए। कोने कोने से भूत पिशाचों को इकट्ठा करते हैं, किसी कारण से एक बहाना देकर उनको अपने पीछे लगा लेते हैं। शिव जी के पीछे पीछे चलेंगे, शिव जी तो महाजन है, उनके पीछे पीछे चलेंगे तो आप ये समझिए कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम सबको भी इस भव महासागर से पार कराने के लिए शिव जी से, पार्वती जी से, गणेश जी से, कार्तिकेय जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं से उनके मन में जो सागर उठता है भगवान की भक्ति का, उसका एक बूंद मात्र जो है वो हमारे हृदय में टपका दे, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो सके। देखिए, ये सारे तत्व जो है ना, ये बहुत बहुत गहन है, बहुत डीप है। कोई अगर ये समझे कि एक प्रश्न से वो उत्तर उनका समझ में आ सकता है, तो देखिए, एक प्रश्न के उत्तर से आ तो सकता है, लेकिन उस उत्तर को समझने की जो योग्यता है उसको करोड़ों जन्म लग जाते हैं समझने के लिए। इसीलिए भगवान यहाँ पर आकर लीलाएं करते हैं, ताकि लीलाओं के माध्यम से हम आसानी से वो चीजें समझ पाए। समझने के लिए समर्पण चाहिए, है ना? मुझे लग रहा था कि गणेश जी बात वाली बात मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन मैंने बोल दी। मैं ये भी जानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति उसको समझने में असमर्थ है, लेकिन इसीलिए हमने पहली बात की श्रद्धा और विश्वास की। गोस्वामी जी ने लिख दिया, उतना हमारे लिए बहुत है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि गणेश जी वहां पे थे, तो हम समझ जाएं कि गणेश जी वहां पर थे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये सारे भूत प्रेत वहां आए थे, तो वो वहां पर आए थे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कैलाश पर बैठकर शिव जी जो हैं वो 87,000 साल की समाधि में चले गए थे, तो 87,000 साल की समाधि में चले गए थे। हम लोगों की मतलब जो बुद्धि है, उससे ये कहीं बाहर की बातें हैं। इसको बुद्धि से समझने का प्रयास ना किया जाए। जीवन, जैसा हमने बताया, कि बहुत छोटा है, हमें इसे फौरन धारण कर लेना चाहिए। गुरु वर्ग ने, हमने पहले दिन ये सुना था कि वाल्मीकि जी जो हैं कलयुग में आए हैं, गोस्वामी तुलसीदास बनकर आए हैं। बहुत सिंपल भाषा में हमें राम जी की कथा दी है। अब राम जी की कथा को हम अपने हृदय में आत्मसात कर लें, है ना? ये जो शंका है, ठीक है, प्रश्न पूछ लिए जाने चाहिए संबंध बनाने के लिए, लेकिन शंका और संदेह नहीं होना चाहिए। मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, हो गया, दैट्स इट। शिव जी ने बता दिया, हमने मान लिया। इससे ज्यादा हम अपने स्वामी से क्या प्रश्न करेंगे? तो देखिए, आशा ये करते हैं कि आप समझ गए हैं शिव तत्व क्या है। शिव तत्व वो है जो पतित से पतित जीव को भी भगवान के चरणों में स्थापित रखने की का सामर्थ्य रखता है, वो है शिव तत्व। अब इसके बाद यहाँ से हम जो राम कथा अपनी प्रारंभ करेंगे। पार्वती जी और शिव जी का शुभ विवाह हुआ, उसका बहुत भारी उत्सव चला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है, आप लोग स्वयं उसको रीड कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सबके घर में रामचरितमानस तो होगी ही। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद वो कैलाश में गए हैं। कैलाश में जाकर सती जी के मन में जो प्रश्न थे पिछले जन्म के, इस बार वो फिर से शिव जी के आगे रखेंगी। लेकिन पिछली बार जो पूछे थे उससे विवाद हो गया था। इस बार पार्वती जी विवाद नहीं करेंगी, वो संवाद करेंगी, है ना? शिव पार्वती संवाद जो है वो रामचरितमानस का आधार है। तो अगली कक्षा में जब हम एक साथ बैठेंगे तो फिर हम कैलाश पे चलेंगे, हम चरणों में बैठेंगे भगवान शिव और पार्वती के। सबसे पहले हम उनको देखेंगे और ये कहेंगे कि हम तो आज तक आपको समझ ही नहीं पाए थे, है ना? कैसी कैसी लीलाएं करते हैं आप। अग्नि में प्रवेश कर लिया सती जी ने हमारे कल्याण की कामना को अपने हृदय में धारण करके। इससे बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? ये बलिदान केवल एक माँ ही दे सकती है ना? और तुलसीदास जी, सोचिए कि उनके हृदय पर क्या गुजरी होगी कि उनको ये सब लीला इस प्रकार से लिखनी पड़ी।
पार्वती जी आप जानते हैं उनकी माँ है। जब उनके पास कोई खाने को नहीं था तो पार्वती जी रोज अपने हाथों से भोजन बनाकर लेके जाती थी और तुलसीदास जी को खिलाती थी जब वो बड़े हो रहे थे, बालक थे ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अगर इसको समझने का प्रयास करें तो श्रद्धा और विश्वास के साथ। अगर किसी को फिर भी डाउटफुल प्रश्न पूछने हैं तो प्राइवेट मैसेज करें, वो अच्छा है। उससे क्या है, ग्रुप का माहौल जो है एक श्रद्धा और विश्वास का वो बना रहेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जिसे आप साझा करें भक्ति बढ़ाने के लिए तो वो यहाँ पूछ लें। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जो हैं वो नए भी हैं, है ना? पुराने भी हैं। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि अरे ये तत्व ऐसे नहीं, ऐसे प्रकट किया जाना चाहिए। तो हम इस पूरे ग्रुप का आयोजन इस प्रकार से कर रहे हैं कि जैसे एक बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए। इसलिए जिन लोगों का हाई स्टैंडर्ड है, वो भक्ति में उच्च स्थिति पे हैं, तो भी वो थोड़ा-सा धैर्य धारण करें और अपने भाई-बहनों को जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जो नए-नए कथा का की शरण लेने का अभ्यास कर रहे हैं, उनके प्रति आप थोड़ी मंगल कामना अपने हृदय में रखिए। आपके पास प्रश्न ऊँचे स्तर के हो सकते हैं, लेकिन वो हम जो दूसरे ग्रुप्स हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं, हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इस ग्रुप को जितना हो सके सरल और सहज रहने दिया जाए, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। जी, आज अ, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर, उनकी प्रेरणा से हमने कुछ आपको कहने का प्रयास किया। जो कथा थी उसमें बहुत सारे तत्व थे, अगर वो तत्व प्रकट नहीं हो पाए तो उसके लिए मैं दोषी हूँ, और अगर कोई तत्व आपके जीवन में कल्याण की ओर आपको मोड़ रहा है तो उसके लिए हम कृतज्ञ हैं अपने गुरु वर्ग के, स्वामी तुलसीदास के और भगवान श्री गौरी शंकर के। तो चलिए, हमारे साथ आने के लिए, यहाँ जुड़ने के लिए, अपना इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत साधुवाद। हमारी जो पूरी टीम है वो आपको नमन करती है। आप बधाई के मुझे पात्र आपकी हैं। आवाज ब्रेक हो रही है। जी, प्रभु जी सब आपकी आवाज लोगों को ब्रेक हो रही है? नहीं प्रभु जी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। नहीं प्रभु जी, क्लियर आ रही है आवाज तो। अच्छा, जी ठीक। तो चलिए, मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब आप लोग थोड़ा-सा स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालिए, विचार कीजिए कि आज क्या कहा गया है। स्वयं से प्रश्न कीजिए कि क्या ये कथा, वैसे तो देखिए सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन आप में से हर एक को स्वयं से ये प्रश्न करना है कि क्या ये कथा आपको कही गई है? थोड़ा सोचिए कि क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न हो गई हैं? क्या आपने कुछ ऐसा किया है कि शिव जी भोले शंकर आपको कुछ पुरस्कार देना चाह रहे हैं? क्या आपने कभी गणेश जी की कोई सेवा की है? कार्तिकेय जी की कृपा का आप पात्र बनने की योग्यता रखते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है जो आप तक ये कथा पहुँची है। अब आप उसको किस प्रकार से ग्रहण करेंगे, ये आपका प्रयास है, हमने अपना प्रयास कर दिया। हम उस प्रयास में विफल हुए या सफल हुए, ये आप हमें बता सकते हैं लिख के। अ, जी, आज तो समय काफ़ी हो गया है, एज़ आई सेड कि हम जो भी रखें, प्रश्न जो है वो आप मुझे पर्सनल भेज सकते हैं, मैं कथा के प्रवाह में उनका उत्तर आपको दे दूँगा। अगर किसी के पास कोई प्रेरणादायक बात है, किसी के हृदय को कुछ छू कर गई है, भगवान गौरीशंकर की कथा सुनकर अगर किसी के आँखें नम हुई हैं, तो वो अपना हैंड रेज़ करें, है ना? अदरवाइज़ हम इस सेशन को यहाँ पर क्लोज़ करेंगे और कल हम दोबारा मिलेंगे। कल का दिन देखिए बहुत-बहुत स्पेशल है क्योंकि परसों गीता जयंती है, भगवद गीता जयंती है, एकादशी की तिथि है। एकादशी की तिथि का आपको बहुत अवश्य पालन करना चाहिए। शिव जी करते हैं एकादशी तिथि का पालन बहुत कड़ाई के साथ। हम सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, है ना? एक एकादशी हमारे बहुत सारे पापों को नष्ट कर सकती है। ऐसे पापों को भी नष्ट कर सकती है जिसे हम करोड़ों जन्म तक हिला भी नहीं पाएँगे। समय कम है, एकादशी तिथि का पालन कीजिए आप। एकादशी तिथि पर एक कथा भी आपको कल ग्रुप में दे दी जाएगी, उसको भी आप श्रवण कीजिए। स्वयं को थोड़ी प्रेरणा दीजिए, शरीर को थोड़ा-सा कष्ट होगा, थोड़ा-सा तप होगा। हमने देखा पार्वती जी ने कितना तप किया, तब जाके शिव जी की प्राप्ति हुई। कलयुग में भगवान ने एकादशी का प्रसाद हमें दिया है ना? एकादशी तिथि के रूप में, और ये तो मोक्षदा एकादशी है। कल आपको एक रिकॉर्डिंग दी जाएगी, इस पे ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे हम यूट्यूब का लिंक, उसको आप सुनिए और पता लगाइए कि मोक्षदा एकादशी आपको क्या-क्या दे सकती है। हालाँकि हम ये बोलते हैं कि एकादशी आपको बहुत फल दे सकती है,
लेकिन सबसे बड़ा फल अगर एकादशी का कोई है तो वो ये है कि जन्मों जन्मों से हम जिस भक्ति को ढूंढ रहे थे वो भक्ति हमें एकादशी देवी दे सकती हैं। वो भक्ति देवी हैं, भक्ति दायिती हैं। तो चलिए, आई हैव स्पोकन फॉर लॉन्ग इनफ टुडे। जी, आप में से कोई अगर कुछ कहना चाहें तो हम निशा दीदी के निर्देशों का पालन करेंगे। जब तक वो ना बुलाएं तब तक आप बीच में नहीं बोलिएगा, उससे थोड़ा डेकोरम मेंटेन रहेगा। निशा दीदी आपको बुलाएंगे अगर आपने हैंड रेज किए हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले गुंजा दीदी। हरे कृष्णा, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी कथा बहुत ही इंस्पायरिंग और हार्ट टचिंग मुझे लगी है। और जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं से प्रेरणा आपको जो मिली है, जो शिव भगवान ने कृपा करी है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी। मेरे पेरेंट्स कई साल से हमारे घर में रुद्राभिषेक कराते रहे हैं और मैं उसमें पार्टिसिपेट करती रही हूँ, तो हो सकता है कि ये उसका फल मुझे मिला है। और दूसरी बात, मैं आपसे मतलब वांछा करती हूँ, और वांछा जो मैं कर रही हूँ वो बहुत हृदय से कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे ब्लेस कीजिए, क्योंकि ये साधारण तरीके से कथा नहीं कही गई है, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि कितना गहराई आप में है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए कि इसके जो तत्व आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो मेरे अंदर थोड़े बहुत भी अगर उतर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। हरे कृष्णा, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम जी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कथा को इस प्रकार से लिया है। यही कथा सुनने का तरीका है। अब तक हमने जो भी लीला श्रवण किया है वो हमें यही बताने के लिए किया है कि कथा का श्रवण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, है ना। जी देखिए, वैसे तो कथाएं सब जगह मिल ही जाएंगी। किसी को अगर ज्ञान चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, तो वो तो अखबार में भी ढूंढ सकता है, मैगजीन में भी ढूंढ सकता है, यूट्यूब पे कितनी कथाएं वहां से ढूंढ सकता है। हम यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, है ना। उसका लाभ आपको तभी हो सकता है जब आप कथा को इस प्रकार से सुने जिस प्रकार से दीदी ने सुना है। तो देखिए, आपने जो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए जो कुछ कहा, वो उसके लिए हम आभारी हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। जो आपने कोई अगर आदर दिया है, कोई आपने सत्कार दिया है, तो वो हम अपने गुरुजी के चरणों में रखते हैं, क्योंकि मान और प्रतिष्ठा जो है वो हमारी भक्ति को गिरा सकती है। अम, लेकिन आपके द्वारा दिए हुए प्रोत्साहन के लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। हम गुरुवर्ग से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये सब तत्व जो हैं ये आपके हृदय में प्रविष्ट हों और वहीं पर अपना स्थान बना कर रहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्युत प्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। जी, बहुत ही सुंदर कथा है। इसके विषय में जो भी कहे ना, शब्द नहीं है मेरे पास। सेकंड थिंग कि आपने जो शिव तत्व के बारे में बताया कि अक्सर लोग कहते हैं, जो हरिनाम करते हैं ना हम लोग, तो कहते हैं अरे तुम लोगों को तो कुछ काम ही नहीं है, तुम तो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 करते हो, और ना शंकर को मानते हो, ना माता को मानते हो, ना गणेश को मानते हो, बस तुम तो बस कृष्ण के पीछे पड़ रहते हो। तो प्रभु जी, उस सब का आंसर था आज की कथा, क्योंकि ये जो तत्व है ना वो कहाँ से कहाँ है। तो इतना गूढ़ बातें बताई प्रभु जी आपने, आपके लिए बहुत सारा हरि बोल। और जी धन्यवाद दीदी, आपके आशीर्वाद के लिए। हरि बोल। प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी भोलेनाथ शंकर जी से की कृपा मुझ पर बनी रहे। हरे कृष्णा। जी जी, हम गुरुवर्ग से आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पिंकी खुराना दीदी। राधे राधे दीदी। प्रभु जी राधे राधे। राधे 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 प्रभु जी। राधे 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 दीदी। प्रभु जी कल है एकादशी, परसों है एकादशी। जी निशा दीदी बता पाएंगी। भारत में क्या है, मुझे ऑस्ट्रेलिया का पता है कि परसों है। हमारे यहाँ पे मुझे लगता है तो दिल्ली में तो दीदी महाद्वादशी। कल है। जी देखिए, परसों है, परसों, एकादशी सॉरी। परसों को है प्रभु जी, यहाँ पर इंडिया में त्रिस्पर्शा एकादशी एकादशी है। है परसों जी को, जिसमें कि 3 तिथियां स्पर्श कर रही हैं एक ही दिन में, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। तो जी इसलिए हमारे लिए जो महाद्वादशी, जो द्वादशी के साथ जो एकादशी होती है, हम वैष्णवों के लिए वो तिथि मान्य होती है। जो दशमी तिथि के साथ एकादशी होती है वो हम लोग नहीं मानते हैं।
तो जी इसलिए तो परसों को हमारी एकादशी है, जो हम पूरे दिन हम फास्ट रखेंगे, ग्रेन्स नहीं लेंगे और हरि कथा सुनेंगे, हरि नाम करेंगे। यही एकादशी पालन का सर्वोच्च तरीका है। और उस दिन गीता जयंती भी है, तो हमें बताया है, एक हमारे सेशन में दीदी ने बताया था कि 12वां अध्याय और 15वां अध्याय हमें जरूर पढ़ना चाहिए उसका, एक गीता जी का। बाकी जो भी अगर पूरी गीता जी आप पढ़ सकते तो अवश्य पढ़ें। हरे कृष्ण। जी राधे जी दीदी, ठीक ठीक है। जी पिंकी दीदी, जो जैसा कि बताया निशा दीदी ने, ये हो सकता है कि 11वां जो दिवस है वो कल हो, लेकिन हम जब एकादशी कहते हैं तो इसका मतलब ये है एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, वो तिथि जो है वो परसों की है ना, सैटरडे की। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। राधे हम्म, राधे प्रभु जी, राधे। राधे राधे। सुरेखा गुप्ता दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक जी छोटा सा शंकर जी की शादी का भजन सुनाना चाहती हूँ मैं, एक छोटा सा। टाइम है आपके पास में? जी जी, मेरे पास टाइम है। एक काम करते हैं, किसी और का अगर हैंड रेज नहीं है तो आप भजन सुना दीजिए, अगर किसी का हैंड रेज है ना तो उनसे बात करके फिर आपके भजन के साथ हम ये सेशन फिनिश करेंगे। निशा दीदी से पूछ लेते हैं किसी और का हैंड रेज तो नहीं है अभी। अभी प्रभु जी बस 2 लोग हैं। अच्छा अभिजीत प्रभु जी। जी। अभिजीत प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? ठीक है। जी, प्रभु जी की कृपा है। प्रश्न नहीं है, बट जैसे कि आज जो कथा हुई ना, बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग थी हमारी। तो हम चाहते हैं क्या कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने टच करा के अधूरा रख दिया, मतलब इसको और अच्छे से डिटेल्स में एक दिन कराइए ना। जी जी प्रभु जी, जैसी अंदर से तो प्रेरणा आती रहेगी। जी, वी आर डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी दैट वी रिसीव थ्रू द गैदरिंग ना। जैसे जैसे आप लोग आप लोगों की भक्ति प्रेरित करेगी, वैसे वैसे हम no, प्रयास करेंगे। but I think when we are talking about the God, so then we have an immense energy. It's a kind of infinite energy we have when you're talking about the God. तो यहाँ पे तो ये बात आनी ही नहीं। जी प्रभु जी, आपकी जैसी ऊर्जा हम लोगों में भी व्यवस्थित हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी नहीं बात है। नहीं, मतलब कि ये जो कहीं ना कहीं लगता है कि आपने टच करा के, वो तो मुझे लगता है टच कर किया है बस इस कथे को। मैं कहना चाहूंगा आप किस दिन टाइम लेकर प्रॉपर जो है कथा जो 1-2 घंटा का रखें, और ये होना चाहिए खास करके ये वाली चीजें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टच थी, हार्ड टच थी, मतलब उससे भी कहीं ज्यादा थी। जी जी प्रभु जी, हम जिस प्रकार से कथा कर रहे हैं ना, हम आपको ट्रेलर दे रहे हैं कथा का ना, ताकि जब 1 महीने का ये कोर्स फिनिश हो तो फिर हम आप लोगों से दोबारा बात करें कि आपका हमारे लिए क्या निर्देश है ना। तो ये टीजर है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। समय देखना होता है, हर आदमी के पास कितना समय है कितना नहीं है ना। आ, देखिए प्रभु पर जी, चलिए देखिए जो हमने आगे क्या कथा क्या होता है। जो हमने कथा स्टार्ट किया था तो अराउंड 400 लोग थे, 300 to 400। आज अराउंड अराउंड 130 और 140 होते हैं। अभी भी शायद 78 और 79 जैसे हैं। तो जी लोग ऐसे भी जिन्हें जो स्टार्टिंग में आते हैं थोड़ा सोच के कि हम, मतलब कि टाइम टू टाइम पे जिनकी कहते हैं ना, भगवान जो चाहते हैं कि हाँ ये सुने तो वो कंटिन्यू हो जाते हैं, फिर बाकी ऑटोमेटिक लोग हट जाते हैं जिनको नहीं माने, फिर टाइम नहीं उनके पास। जी, क्योंकि कथा हाँ। हमारी 30 मिनट की है ना प्रभु जी, तो 30 मिनट तक जो है मैक्सिमम अटेंडेंस रहती है। उसके बाद लोगों अच्छा। की कमिटमेंट, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था। हम तो ये कहते हैं कोई 1 मिनट के लिए भी आ रहा है तो वो भी बड़ा सौभाग्यशाली है, और उसके भी हम कृतज्ञ है ना कि आ तो गया ना। हम सब की शुरुआत ऐसी हुई थी प्रभु जी, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी दिवस पे। अब नहीं, जितना हम धीरे धीरे अपने जीवन शैली को चेंज करेंगे, वैसे वैसे हमें और प्रेरणा मिलती जाएगी प्रभु जी। सुनिए, तो आपने एक हाँ जगह पे कहा कि आज की जो इस कहानी आपने बताया, आज की जो कथा आपने कहा, वो जैसे आपने कहा कि बहुत भाग्यशाली है हम लोग कि सुन रहे हैं, तो क्या ये सच है? क्योंकि आज की कथा वही सुनते हैं जो भाग्यशाली भगवान का आशीर्वाद है जिनके ऊपर है। प्रभु जी, ये कई बार ये होता है कि लोग जो है ना, इस जगत के लोग वो रिचुअल्स में रह जाते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं बन पाते, है ना। अच्छा। डिफरेंस तो केवल एक सिंगल लेटर का है, रिचुअल में और स्पिरिचुअल में, लेकिन अच्छा। डिफरेंस बहुत बड़ा है प्रभु जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सुबह शाम, मैं अपने घर की भी बात बताता हूँ, हम जब बड़े हो रहे थे हम देखते थे कि सुबह शाम बत्ती जलानी है, धूप दिखानी है, नहीं। ठाकुर जी की जोत जगानी है।
वो तो सब था और बड़े एफर्ट के साथ हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता नहीं था, है ना? तो ऐसा था कि जैसे एक रिस्पेक्ट देनी है किसी को, वो भी बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि भगवान ये कहते हैं, मन मना मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु। अगर और अच्छा। कुछ नहीं हो सकता तो नमस्कार करके शुरुआत करो भक्ति की, वो भी एक अच्छी अच्छा। बात है। लेकिन अगर अगली जनरेशन को आपने इंस्पायर करना है, तो आपके पास उस विज्ञान से संबंधित एक विश्वास भी होना चाहिए और थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए, तो वो नहीं था। तो आज जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैं सोचता रहा, हमारे परिवार के साथ ये था कि भाई शिव भक्ति जो है वो हमें आगे लेके आई है। और फिर हमारे अंदर क्वेश्चन थे कि भाई भगवान कौन है? जैसे जब मैं छोटा था, कई बार हनुमान जी के मंदिर जाते, कहते भगवान है, हम कहते हो भगवान जी भगवान जी। फिर शिव जी के पास जाते, कहते भगवान है। फिर राम जी के मंदिर में भगवान है, कृष्ण जी के मंदिर में भगवान है। हम सोचते इनमें से भगवान कौन है? तो अब ये जो क्लासेस हो रही हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं, इनके उत्तर आपको कथा के माध्यम से मिल रहे हैं और हम पूरा एविडेंस के साथ दे रहे हैं, है ना? रामचरितमानस हमारे इस जो मॉडर्न टाइम्स है, उसका आप ये समझिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रामचरितमानस को मानने के लिए एकदम तैयार है। ये तो भारत की आत्मा है, उसी में से हम पाठ कर रहे हैं। देख, ये बात तो अच्छी है प्रभु जी, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि भगवान कौन है, ये जानते हैं, मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये है कि उन्हें ये पहले समझाना पड़ेगा कि भगवान है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस है हाँ कि प्रभु नहीं। जी, हाँ हाँ, ऐसे भी है, अ, क्या करें। अच्छा प्रभु जी, आप ना थोड़ा चंद्रशेखर जो रूप है शिव जी का, बहुत ही प्यारा रूप है चंद्रशेखर। क्योंकि वो शादी के टाइम पे शिव जी ने वही रूप लिया था, जब लास्ट में जब विष्णु जी आए थे, चंद्रशेखर रूप है वो। जी अच्छा अच्छा, उस पे किसी दिन प्रभु जी बात करिएगा थोड़ा, जी प्रभु क्योंकि जी। बहुत ही प्यारा ये रूप है वो चंद्रशेखर जी। जी, ये सारे टॉपिक हैं ही ऐसे। आपने काफी हद तक सही कहा है कि हमने बस उसको टच टच ही कर पाए हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह ऐसा दिल करता है कि यहाँ पे रुक के, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो ना स्विट्जरलैंड में, आप जब ट्रेन से जाते हैं यूरो रेल से, तो आपकी ट्रेन जा रही है और वो सारी आप वैलीज देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे सीन देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक एक जगह पे आपको रुक के देखना चाहिए, लेकिन आप 1 घंटे में 135 किलोमीटर आप क्रॉस कर जाते हैं। तो आप वैसे ही हम 1 घंटे में 135 किलोमीटर क्रॉस किए हैं और हमारा हम दिल ये था कि एक एक कदम पर हम रुक जाएं। हम सही कह रहे हैं तो प्रभु जी, वो 1 घंटा मुझे लगा कि एक आई के ब्लिंक के बराबर है, उससे भी कम होगा वो, क्योंकि वो जी बहुत जल्दी क्रॉस हुआ। तो इसलिए जी हम कह रहे हैं कि लाके आपने टच करके बस, अगर आप इस पे स्टे करेंगे इस जगह पे, तो एक कथा मुझे लगता है कि सुनने के लिए मेरे पास एनर्जी और टाइम बहुत है। हम इसके लिए पूरा दिन बैठ सकते हैं आपके साथ, जी एनर्जी बहुत बहुत है। जी बहुत भगवान शुभ का रहे हैं लक्षण है सुनने प्रभु के जी। लिए। नहीं, बहुत अच्छी हाँ, बात है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ईना झा दीदी, हरे कृष्णा। जी दीदी, जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और सभी को दंडवत प्रणाम। मुझे सुरेखा दीदी ने जोड़ा आपके लिंक से, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कथा। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उनको भी हरि कथा, वो रामायण से बहुत प्रेम था, नित्य गंगा बहुत प्रेम स्नान था रामायण पाठ करते थे। जी। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुदेव, हमारे गुरुदेव हैं, और आप सब इतना सुंदर कथा सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी आती है। जी, गुरु जी को बहुत प्रिय था और शिव जी कथा जी बहुत प्रिय जी, थी गुरु जी को। बहुत 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 जी, बहुत बहुत सारे, कई बार ऐसा लगता था कि कुछ मठ जो है वो शिवरात्रि को ठीक से नहीं जी मना, लेकिन जी गुरु जी हमेशा शिव तत्व को। जी। और जी प्रभु जी, हमारे गुरुदेव भी बिहार से हैं, और हमें भी जी बिहार से, बिहार में प्रभु जी घर घर रामायण पाठ होती है। जी बहुत अच्छा, वहाँ सब लोग करते हैं, और रामायण में पूरा निहित है उधर। बहुत अच्छा जी। हाँ, लगता है। हमारा ऐसा सपना है कि सब पूरे भारतवर्ष में घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए, जी जी रामचरितमानस जी का। जी प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम प्रभु जी, सभी अच्छा को दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, उषा दुआ दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी।
सच प्रभु जी, आपकी कथा सुनने के बाद मतलब शब्द नहीं है कि कैसे आभार प्रकट करें। कथा तो हम शुरू से ही सुनते हैं, लेकिन जैसे आप गूढ़ तत्वों को इतनी संक्षेप में, जैसे सागर गागर में सागर भरने वाली बात करते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी मतलब मज़ेदार तरीके से सुनाते हैं, बोर नहीं होते और नई-नई बातें। देखिए, रामायण तो हम पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते हैं और कथा भी हमेशा ही सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो नई-नई बातें जो आप बताते हैं ना, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं, तत्वों को समझाते हैं, जो गूढ़ होते हैं, उनको इतनी सरल भाषा में समझाते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी है ये कहानी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। बहुत जी, अच्छी कथा थी। धन्यवाद दीदी, आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। अ, जी, ये सब राम कथा हम सब ने सुनी हुई है ना? हाँ जी, बस अब ये है कि गुरुजी की इच्छा है कि हम उसके तत्वों को और समझेंगे, तो हाँ कथा जी। को हम आत्मसात कर पाएँगे। और यही मेरे मैं कह जैसे रही हूँ। व्यक्ति में तो हाँ जी। कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरुजी की वो क्यों होता क्यों है? तभी है मैंने तो कहा की ना कि कृपा है आप आप पे। हाँ, जी हाँ, ये तो है। हाँ इसमें तो जी। कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ आप सब लोग जो है ना वो योग्य अधिकारी रहे होंगे, है ना? वरना बहुत बार अगर मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं बाद में सोचता हूँ अरे ये तो बोला ही नहीं, ये तो रह गया, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग उसमें से भी जो इतना मतलब विकृत रूप है कथा का, उसमें से भी अगर आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि आप लोग सारग्रही हैं, है ना? प्रभु जी, तो बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है। जी, धन्यवाद आप आपका। कथा को आगे आप बढ़ाते रहिएगा। हाँ जी, बहुत-बहुत नई-नई बातें पता भी चल रही हैं, गूढ़ तत्व भी समझ में आ रहे हैं। इतनी सरल भाषा में आप समझा देते हैं और संक्षेप में। टाइम भी इतना कम लेते हैं और सारी बात भी बता देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप थैंक यू पे दीदी। गुरुजी की कृपा हमेशा बनी रहे। जी, धन्यवाद दीदी। इससे सुंदर आशीर्वाद मेरे लिए कोई नहीं है, जो आपने दिया कि गुरुजी की कृपा बनी रहे। आपका हाँ बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। हाँ जी। जी, हरे कृष्णा, जय श्री राम। हरे कृष्णा, जय श्री राम। अभिजीत प्रभु जी, आपका फिर से कोई प्रश्न है क्या? नहीं, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, जस्ट 1 मिनट लेंगे। जी। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बस एक थोड़ा-सा जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कुछ बस 1 मिनट शेयर करूँगा बस थोड़ा-सा। एक्चुअली क्या है कि जैसे बहुत लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, समय नहीं है उनके पास, पढ़ाई जी, में बिज़ी रहते हैं। जी, जी, बट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का कि अगर मैं भक्ति बहुत करता हूँ, जी। तो जैसे कि मुझे आज मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ना है, बहुत हार्ड टॉपिक है, तो हुँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स मैं देखता हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत पढ़ने में, पूरा दिन लगा दिए पढ़ने में। जी। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, भक्ति में मैं 2 घंटा देता हूँ, 3 घंटा रामचरितमानस पढ़ता हूँ, भागवत गीता पढ़ता हूँ। अगर मैं उसके बाद वो टॉपिक टच करता हूँ, तो आप मानेंगे नहीं, वो समय से भी आधे समय में होता है, क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाती है समझने की चीज़ों की। बहुत तो ये बढ़िया। हाँ, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है ना कि भक्ति अगर आप करते हैं, रियलिस्टिक काम है, आप तुरंत कर जाएँगे। मतलब जो पढ़ाई की चीज़ है, जो पढ़ता हूँ, उसमें जी, चीज़ भक्ति करनी चाहिए, जी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है खुद बहुत, लाइफ बहुत का। अच्छा बोला प्रभु जी आपने। हाँ, तो तुरंत होती है प्रभु जी, हार्ड से हार्ड टॉपिक कितनी भी हार्ड रहे, मैंने देखा दोस्तों को समझ नहीं आता, बट मुझे तुरंत आता है, क्योंकि मैं भक्ति करके मुझे मान लीजिए कि अगर ये चीज़ पढ़ना है, बहुत हार्ड टॉपिक है, तो मैं पहले भक्ति में डेली ही करता हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आती है वो चीज़ें, टाइम भी मतलब कम लगता है। तो ये मेरा एक हुँ, एक्सपीरियंस है कि लोग ना कहें कि भक्ति में समय चला जा रहा है, क्योंकि वो आपको बहुत आगे बढ़ा देती है। समय तो हमारा भक्ति के अलावा जो भी कर रहे हैं उसमें जा रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। तो थोड़ा गलत बोल गया मैं। जी, नहीं, बहुत बस अच्छा बोला प्रभु जी आपने। बहुत, बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैं इसको फील भी करता हूँ लाइफ में। और दूसरी चीज क्या है ना कि आप जो है उदास नहीं रहेंगे, मतलब हमेशा खुश रहेंगे लाइफ में, जो कि बहुत जरूरी है, ब्लिसफुल लाइफ भी बहुत जरूरी है। बट जी, पीपल यूज टू गो टू बार्स, वहाँ बार में जाते हैं लोग, शराब पीते हैं, फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग करते हैं, तो उससे खुश नहीं रहते हैं। लेकिन हम भक्ति, हुँ, मेरा ही मानना है कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि नहीं, हम जो है ऐसे ही खुश हैं, उनसे उनसे हजारों गुना क्या, मतलब टाइम्स नहीं बोले, मुझसे अनेक गुना ज्यादा खुश रहते हैं। हुँ। जी, प्रभु जी का लगता है भक्ति नेटवर्क अगर आप करते थोड़ा हो, वीक किसी है की आज। जरूरत नहीं, आपको आप खुद ही हर काम से, किसी जी, की जरूरत थैंक यू प्रभु जी। हाँ, मैं क्या रहा बस बोलिए। ओके प्रभु जी, ठीक हरि है, थैंक यू बोल, प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।
अरे राजेश देसवाल दीदी, प्रभु जी हैं, ये दीदी हैं। हाँ दीदी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। दीदी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दी। प्रभु जी, मैंने पहली बार कथा सुनी है, ये भागवत सुनी है, ये पहली बार सुनी है, लेकिन थोड़ा सा बहुत मैं जानती थी, जैसे रामायण महाभारत देखी थी पहले, जी जी कृष्ण लीला देखी थी उनसे। जी अभी 2 साल हुए मैंने जुड़े, जी लेकिन फिर भी आप इतनी अच्छे से समझाते हैं, इतनी अच्छी कथा करते हैं कि मन लगा रहता है। अब जी, मैं तो धन्यवाद सोचती दीदी। हूँ कि आप 1 घंटे के लिए कर दे तो अच्छा है, जी लेकिन जी चलो आप आधा घंटा देते हो, वो भी हमारे लिए बहुत है, बहुत है। जी, बहुत धन्यवाद अच्छे दीदी। से समझ में आती है। मैं कभी ये जो आप बताते हो ये कभी नहीं सुना है, पहली बार सुन रही हूँ। वैसे जानते थे कि शिव जी, पार्वती, गणेश, कार्तिक सबके बारे में, जी लेकिन इतना खुल के नहीं जानते थे। आप बता रहे, जी, बहुत अच्छा लग रहा है, ये मन शिव को जी की बहुत कृपा है हम शांति सब पर। मिलती है। जी देखिए, लेकिन राम वही है, कथा। घर वाले सुनने नहीं देते हैं। बीच बीच में अब रोटी डाल दो, अब खाना बना दो, वो कर दो, बड़ा दुखी मन होता है जब बीच में रह जाती है, कोई जी कोई वर्ड सुन नहीं पाते हैं। पर जी जी, लेकिन कोई आपकी बात नहीं। कथा जो सुनते हैं ना, मन को बहुत शांति मिलती है। जी जी, आप देखिए, लोगों को जैसे घर वाले हैं ना, उनको आप प्रसाद दे रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, जी। उनको देते जाइए, उनको बोलिए, लो आज की रोटी जो है वो शिव जी की कथा के नाम पे। आज बताइए, आज शिव जी कैलाश पर बैठे हैं और अरे आपको प्रभु रोटी जी, दे रहे नाम लेते ही उछलने लग जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं, कौन है ये, वो हैं। है, पता नहीं। मैं तो बोलती नहीं हूँ ना, मैं कोई उनको बात नहीं, सुनाती हूँ। कोई कान में बात लगा नहीं, लेती हूँ तो भी कान में निकाल निकाल के फेंकती, लेकिन फिर भी मतलब कोई बात नहीं, तुम जो तुम्हारा मन आए वो तुम करो, मेरा मन आए मैं करूंगी। कोई बात नहीं। जी, हम लोग भी ऐसे ही थे, किसी समय में ऐसे ही रहे होंगे ना, लेकिन धीरे जी धीरे प्रभु कृपा जी, हो गई, तो लेकिन कोई बात नहीं। आपकी कथा से बहुत शांति मिलती है प्रभु जी। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत कि आपसे हम जुड़े और आपने हमें कथा सुनाई, इस और रुक गया। जी, देखिए, शिव जी के घर की कल हम बात कर रहे थे ना, जी प्रभु जी। कि शिव जी का जो वाहन है वो है नंदी जी, बैल है ना, ऋषभ। हाँ जी प्रभु जी। तो जो दुर्गा जी हैं उनका वाहन है शेर। शेर तो वैसे खा जाता है बैल को, जी ठीक है। जी। जो कार्तिकेय जी हैं वो है मोर, हाँ जी। और मोर जो है वो सांप को खा जाता है, सांप शिव जी के गले में रहता है। जी और प्रभु जी। गणेश जी का वाहन है चूहा, सांप चूहे को खा जाता है ना। जी प्रभु। तो सब एक दूसरे से देखा जाए तो दुश्मन है, लेकिन अपनी जी गृहस्थी में शिव जी ये बता रहे हैं कि देखो, ये सब बैठे हैं एकदम मजे में, प्रेम से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि घर में कथा होती है भगवान की ना। तो जी जिस घर प्रभु। में हरी कथा होगी, वहां पे सारे, देखिए, कोई भी हमारे जीवन में आने वाले प्रभाव जो हैं, पुराने जन्मों के जो फल हैं, वो हमें ग्रह जो हैं जी वो प्रभु। अपने मूवमेंट के हिसाब से हमें वो प्रदान करते हैं। दुख हो गया, सुख हो गया, है ना। जी लेकिन जब वो ग्रहों की एनर्जी आ रही है हमारी ओर, और उस एनर्जी को वहां से आवाज आती है कि यहाँ पे हरी कथा हो रही है, तो फिर वो एनर्जी की हिम्मत नहीं होती कि वो वहां जाए। समझ लो, जी वो प्रभु जी। सोचते यहाँ तो भगवान के नाम की एनर्जी चल रही है, तो दे बैक आउट। इस वजह से आपको और बहुत सारे लोगों को जो हमें कमेंट्स आते हैं वो यही है कि एकदम से बहुत पॉजिटिव हुआ है कुछ पिछले 1-2 हफ्ते में। जैसे ही कथा जी चलाते हैं उनको लग रहा है कि असली चीजों का पता लगना शुरू हुआ है उनको। उनको ऐसे लग रहा है जैसे आपने बताया, या किसी एक ने मुझे मैसेज प्रभु किया जी, था। एक सवाल हो रहा है कि जब मैं शुरू में आई थी 1 साल, जी जब खूब मतलब परेशानी हुई थी, जैसे भाई मैंने तुलसी माला धारण की तो मेरी तुलसी माला भी तोड़ देते थे कई बार खींच के, ये माला भी खींच जी देते थे, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं, बीच में कुछ ऐसा लगा था जैसे सब कुछ बहुत ठीक हो गया है। जी लेकिन अब फिर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मतलब बहुत दिक्कतें आ रही हैं घर में भी, और मतलब जैसे मैं इस्कॉन जाती हूँ, और मन नजदीक कोई ऐसा वो है नहीं, लेकिन मैं इस्कॉन जाती हूँ द्वारका। जी जी तो संडे संडे जाती हूँ वहां, प्रभु जी की क्लासें भी होती हैं, वो भी लेती हूँ, मैं सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ। तो फिर बहुत अच्छा। आको वही बात है कि घर में आके बहुत सुनने को मिलता है, कहीं बेटा कहता है कि घर परिवार नहीं दिखता, मम्मी आप तो सब कुछ छोड़ के चली जाती हो, माँ इस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है,
दोनों मियाँ बीवी जी, घर रहते हो, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, अपने सँभालो। जी, तो जब तुम्हारी छुट्टी होती है तो 1 दिन तो हफ्ते में मुझे दे सकते हो ना। जी, लेकिन उनको अपनी छुट्टी की, ऐश की ज़रूरत है, अपने शरीर को आराम की ज़रूरत है, लेकिन हमारे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जी। कुछ भी करती हूँ, मियाँ भी मेरे कहते हैं, सारे घर-बार ना छोड़ के चली जाती है, तेरे को शर्म नहीं आती है, तेरे को ये नहीं होता। बस अब मैं क्या करूँ, क्या नहीं, समझ नहीं आता। कई बार बहुत दुःख होता है। जी। देखिए, जो कष्ट में रह के, विपरीत परिस्थितियों में रह के जो भक्ति होती है, वो ठाकुर जी को विशेषकर प्रिय होती है ना? तो आप यही सोचकर करते रहिए, अगर आपकी भक्ति से किसी को वो दुःख हो रहा है, जी। तो भरत महाराज ने हमें बहुत सुंदर एक सीख दी है कि अपनी भक्ति को छुपा कर रखना चाहिए। जहाँ तक अब पॉसिबल कैसे होगा ना वो आप देखिए हुँ, कि आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो आपको कोई न कोई ऐसी परिस्थिति देंगे, जिसमें जहाँ तक हो सके आप लोगों के आगे मतलब छुपा के कीजिए अपनी भक्ति, लेकिन उसे रुकने मत दीजिए। लोग इस जगत के तो अब क्या करें? आप तो किसी से जाके कोई लड़ाई कर नहीं रहे ना, लोग आपके जी, पास आ प्रभु रहे हैं जी। लड़ने के लिए। कोई बात नहीं, आप ये जी, समझिए कि विपरीत परिस्थितियाँ भगवान आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपकी भक्ति जो है वो बड़ी जल्दी अपनी पकड़ पकड़े। समझ रहे? जी, प्रभु जी। मुश्किल अभी परिस्थितियों तो में जो प्रभु आप जी मैं यही सोचती हूँ कि मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में जब से भागवत और ये सुनी है कि भाई पिछले जन्म के भी कर्म है, कुछ इस जन्म के कर्म है। भाई जाने अनजाने मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत इनके साथ बहुत बुरा किया होगा पिछले जन्म में, जो मुझे अब फिर मिल रहा है। लेकिन मैं अब कहती हूँ माँ, अब बस बहुत हो गया, अब मेरे जो है पाप शायद पूरे हो गए होंगे, बस, मगर बस, अब और बस, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं ठीक। होती तुम्हारी बातें मेरे को। बस, अब आपने जो है वो सार पकड़ लिया है। अब आपका जो इस देखिए एक बात कहते हैं भक्तों के उसमें जी समाज प्रभु में जी। ना, कि जब हाँ व्यक्ति जी। को ऐसी बातें समझ में आने लगे तो समझ लीजिए कि उनका जो इस संसार में फँसने का चक्र है ना, वो धीरे-धीरे बंद होने को है। अब वो इस धीरे-धीरे बंधन कम से तो हो रहा है प्रभु जी, परिवार से मेरा सारा रिश्ते-नाते टूटते जा रहे हैं, मोह सारा खत्म होता जा रहा है। जी, जी। ये समझ नहीं आता, मोह खत्म हो गया और परिवार से रिश्ते-नाते टूट गए तो जाएँगे कहाँ? जी, देखिए रखने वाले, पालने वाले तो भगवान हैं, है हाँ, ना? वो तो प्रभु जी मैं अफ्री विश्वास है उनके ऊपर, पूरा अफ्रीका विश्वास है। में लोग सफारी के लिए जाते हैं, वहाँ जंगलों में जानवरों को देखते हैं, तो देखते हैं जी इतने प्रभु बड़े-बड़े जी। हाथी हैं, वो 1 दिन में 1 टन घास खा जाते हैं। तो उनको रोज़ 1 टन घास देने कौन जाता है? हम कहीं जी पार्क में प्रभु जी, जाते हैं, तो बिल्कुल पेड़ सही के बात नीचे है। पत्ते उठा के देखेंगे, वहाँ पे 20 चींटियाँ घूम रही हैं। उनको पत्ते के नीचे भी उनका जो इंतज़ाम है, वो भगवान ने किया है। जी प्रभु जी। तो इंतज़ाम करने वाला तो सबका ऊपर वाला है। जी, मैं इनको यही कहती हूँ, कहते हैं हमारे कमाई से खा रही है, हम ये कह रही हूँ मैं जितना कर रही हूँ उतना ही खा रही हूँ, फालतू नहीं खा रही हूँ। इतना मैं तुम्हारे घर में काम करती हूँ नौकर की तरह, वही जी, खा रही हूँ। नहीं किसको हम तेरे को पाल रहे हैं, हम तेरे को खिला रहे हैं, तो हमारे हिसाब से रहना होगा तुझे मैं हमारे घर में। मतलब देखिए कौन किसके भाग्य से खा रहा है, ये तो किसी को नहीं पता ना। जी प्रभु जी, वही मैं कहती हूँ उनको, लेकिन नहीं समझ आता, क्या हम कमा रहे हैं, हम खिला रहे हैं सबको, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मगर जी, करने वाला तो ऊपर वाला है सब कुछ, बंदा कोई नहीं है। जी। आप ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि वो आपकी भक्ति को और दृढ़ता प्रदान करें, और हम लोग तो आपको नमन कर सकते हैं कि आप इतनी विपरीत परिस्थितियों ज़रूर, में ज़रूर। भक्ति कर रहे हैं। दीदी हम सबके बहुत लिए अच्छा। एक प्रेरणा हैं आप, है ना? जी प्रभु जी। जी, ठीक है ये दीदी। आपसे बहुत शांति मिलती है, इस टाइम सुनती हूँ तो अभी कोई नहीं है घर में, सब गए हुए हैं हुँ। जन्मदिन मनाने, मैं अकेली घर में हूँ तो अपनी शांति से सुनी है कथा, बहुत जी, अच्छा देखिए लगा। ये भी तो भगवान का प्रबंध है ना, कि आज हाँ जो जी, सबसे बिल्कुल, क्यों महत्वपूर्ण नहीं, यही कथा मैं थी। सोचती हूँ कि आज 1 घंटे की आपकी कथा थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शांति से सुनने को मिली। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद ठीक है प्रभु जी, दीदी, बहुत आपका अच्छा बहुत-बहुत लगा, धन्यवाद। मन बहुत हल्का हो गया आपसे बात करके। जी, हरे आप कृष्णा प्रभु जी। आप आशीर्वाद अपना बनाए रखें हम पर। धन्यवाद, आप भी हरे कृष्णा। दीजिए, गुरु जी को भी बोलिए हमें भी आशीर्वाद दें जी, प्रभु जी। जी, उनका आशीर्वाद ही है आप पर, वरना कोई ऐसी बात बोल नहीं सकता जैसे आपने बोली। ऐसे भक्ति जी इस प्रभु माहौल जी। में कोई कर नहीं सकता। आप में एक विशेष शक्ति है, आप उसको याद रखिएगा हमेशा।
देखते हैं प्रभु जी, इन्हीं से आई है शक्ति बोलने की भी। अब तो परिवार के सामने भी थोड़ी टक्कर ले लेते हैं, नहीं तो पहले मैं घुटती रहती थी, बोलती नहीं थी, रोती रहती थी, लेकिन अब रोना बंद है। अब मैं जी। सामना करती हूँ। तो मैं हाँ, कहती नहीं, हूँ कान्हा जी आपने ही शक्ति दी है, बस रोना हमें जो भगवान अंदर के से लिए है, बोल बस। निकाला है। जी जी, प्रभु जी, धन्यवाद जी। प्रभु जी। हरे ओके कृष्णा, दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम जी, दीदी। किसी और का हैंड रेज नहीं है जी, तो वो एक दीदी भजन सुनाना चाह रही थी, उनका भजन सुनने की प्रतीक्षा में हम। सुरेखा गुप्ता दीदी भी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी कथा दीदी। तो आप बहुत सुंदर कर रहे हैं। कथा सुन के सभी लोग इतने खुश है ना इस कथा से। कहते प्रभु जी कथा कर रहे हैं, ऐसी कथा हम कहीं सुनी नहीं कभी। जो पॉइंट सुनने को मिल रहे हैं ना, ऐसी कथा पूरी रामायण भागवत टीवी में भी देखी है, सुनी भी है, लेकिन जो आप पॉइंट सुना रहे हैं वो पॉइंट तो किसी ने कभी सुने ही नहीं इस तरह। इसीलिए कथा सबको बहुत अच्छी लग रही है। कितने लोगों को जोड़ा भी, लोग कितने कहते हैं कथा आपने जोड़ा है ना, बहुत अच्छा हमें लग रहा है कथा से। प्रभु जी कहाँ कहाँ से पॉइंट निकाल के लाते हैं, कहाँ से सुनाते हैं। बहुत खुश है सब लोग आपकी कथा जी, से। जी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप टाइम निकाल के आप कथा सुनाते हो और इतनी सुंदर सुंदर इतना टाइम। आपका क्या टाइम है वहाँ का, देखो हमारा यहाँ का क्या टाइम है, फिर भी आप हमारे लिए टाइम निकाले। धन्यवाद तो हम देंगे ना आपको, आप थोड़ी देंगे हमें धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें, नहीं, तो नहीं, आपका इतना टाइम, आपका इतना रात का टाइम है, इतना टाइम कीमती टाइम निकालते हो आप हमारे लिए, नहीं, हम कोई जैसे बद्ध कीमती जीवों टाइम के नहीं लिए। है। जी, नहीं, नहीं, बद्ध जीव तो हम स्वयं हैं, लेकिन जो समय सेवा के लिए निकल जाए, उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मैं तो वो तो अपने सबसे लालच अच्छी में कर बात रहा है। हूँ। तो प्रभु जी आपने आज जो कथा सुनाई थी इसी उसी के छोटा सा एक भजन है, हाँ जी, शंकर जी की शादी के लिए। जी। शिव डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। शिव डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। गोरा कर ले तू 16 श्रृंगार, सवेरे लेके जाएंगे। शिव जी के गले देखो सर्पों की माला, भोले का रूप देखो कैसा निराला। बैलों पे हो के सवार, सवेरे लेके जाएंगे। शिव डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। आगे आगे दूल्हे राजा, पीछे पीछे बैंड बाजा। आगे आगे दूल्हे राजा, पीछे पीछे बैंड बाजा। भूतों की लेके बारात, सवेरे लेके जाएंगे। गोरा कर ले तू 16 श्रृंगार, सवेरे लेके जाएंगे। शिव डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु देखो इनके बराती, ब्रह्मा और विष्णु देखो इनके बराती। लक्ष्मी भी आई देखो फूल बरसाती, लक्ष्मी भी आई देखो फूल बरसाती। अरे हो रही जय जयकार, सवेरे लेके जाएंगे। हो रही जय जयकार, सवेरे लेके जाएंगे। शिव डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। वो शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह! अब हमारा जो उत्सव था, महोत्सव था, अब वो पूरा हुआ, इतने सुंदर कीर्तन के बाद। प्रभु जी बारात में गए थे ना आपके जी, साथ, कल बारात में। आज हम बारात में गए तो हम बारात के नीचे अब दूल्हे पर पहुंच गए वहां पे। तो एक भजन जी। छोटा सा, मैं कि छोटा सा भजन आज बोल। प्रभु जी कुछ इसमें कुछ संशोधन करना है, इसके कुछ करेक्शन नहीं, नहीं, बहुत कर, सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? कोई करेक्शन तो नहीं इसमें कोई? जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। एकदम थैंक यू ऐसा लग प्रभु रहा है जी, कि शादी के बीच में पहुँच गए हम। थैंक यू प्रभु जी। जी, ठीक है दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम।
जी निशा दीदी, हम क्लोज करें सेशन? कल भगवत गीता की क्लास भी, उसकी भी तैयारी करते हैं फिर। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी आप सब टाइम लोगों तो हो को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधे हरे राधे कृष्ण राधे राधे प्रभु जी, दीदी राधे 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 राधे। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सबको। राधे हरे राधे, जय कृष्णा श्री प्रभु राम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। जी कृष्णा प्रभु सभी जी, को प्रणाम।